आप सभी को सर्वप्रथम मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और मैं सरस्वती जी से निवेदन करती हूँ, आज का ध्यान करवाएंगी, थोड़ी देर का छोटा सा ध्यान। प्लीज सरस्वती जी, वेलकम। सर्वप्रथम महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और सब आध्यात्मिक गुरुओं को नमन कर साष्टांग करते हुए मैं आप सबको आत्मा बंदन और नमस्कार करती हूँ। प्रिय मित्रों, सब अपनी जगह थोड़ी सी सुरक्षित स्थान और प्रेमपूर्ण स्थान अब चुनकर वहां पर स्थिर होकर बैठिए। आगे जल की पात्र भी रखिए, क्योंकि हमारे ध्यान की ऊर्जा से और प्रेम पूर्ण जो वार्तालाप होता है, भगवान के संदेश आता है, उन संदेश के माध्यम भी जल एनर्जाइज होती है। इसीलिए आप जल भी रख सकते हैं आगे थोड़ी सी पीकर। अपने चश्मे उतार कर रखिए, अपने दोनों हाथ को क्रश ऐसे क्रश करके रखिए और अपने पाँव को ऐसे क्रश करके रखिए और अपने कोमल नेत्रों को प्रेम पूर्वक बंद कर कर और अपने दिव्य मुस्कान सहित थोड़ी सी लंबी सांस लेकर 2-3 बार और अपने शरीर को चुपचाप अपने शरीर को निहारते रहिए। अंदर से अपने अंतर्दृष्टि से उनको निहार कर उनको रिलैक्स होने को कहिए और उनको थैंक यू कहिए। हम अपने श्वास ले रहे हैं और उसको श्वास प्रश्वास कर रहे थोड़ी सी, और अपने शरीर को थोड़ी सी आराम देकर अपने पाँव से अंतर्दृष्टि से देखते देखते आइए पाँव को, अपने पिंडलिया, अपने घुटने, अपने जांघें, अपने पेल्विक रीजन, सबको प्रेम पूर्वक उनको थपथपाते हुए, अपने भाव से थपथपाते हुए आइए अपने रीढ़ की हड्डी को, स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ हमारे चक्र और कुंडलिनी रहती है, और अपने पीठ को उनको चुपचाप अंतर्दृष्टि से निहारिए। अपने कंधे को, अपने आगे का सब अंग को उनको भी चुपचाप देखिए, अंतर्दृष्टि से देखिए और प्रेम पूर्वक अंतर भाव से थपथपाते हुए उनको सब वहां के सब अंगों, सब चीजों को, सबको उनको देखते हुए अंदर निहारते हुए आइए और अपने थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अपने लंग्स, अपने दिल को, अपने मुट्ठी को, उनको उनको भी प्रेम पूर्वक वो धड़कते हुए देखिए। अपने दिल को धड़कते हुए देखिए, अपने हृदय को। फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड, अपने हाथों को, वहां के उंगलियां, नाड़ी, नस नाड़ी, सबको अंतर्दृष्टि से प्रेम पूर्वक निहारते हुए और अपने गर्दन को देखिए, अपने ऊपरी भाग को, सिर के सब भागों को उनको भी देखते रहिए। अपने कानों, नाक, अपने होठों, अपने आँख और अपने माथा, इन सब को देखते हुए प्रेम पूर्वक अंतर्भाव से थपथपाते हुए अपने सांसों में, अपने जो सांस नॉर्मल सांसों है उसी में अपने मन को टिकाते हुए ध्यान करने के लिए रहिए।
ध्यान करने का मतलब अपने आप को सिर्फ शून्य में खो जाने का नहीं है, अपने आप को सिर्फ शून्य में ले जाने का नहीं है, अपने अंदर अवेयरनेस को बढ़ाना भी है, अपने आप को जागृत करने का भी है। अपने आप को जागृत करने का नाम ही ध्यान है। इसीलिए सब अपनी जगह, अपने अंदर चुपचाप रहते हुए ध्यान करते रहिए। अपने श्वासों में अपने आप को केंद्रित रखिए। अपने आते जाते श्वास को अंतर्दृष्टि से, अंतर्भाव से देखते रहिए। जब हम अपने आप को श्वासों में टिकाने लगते हैं, तब अनेक विचार आते जाते रहते हैं। इन विचारों को प्रेम पूर्वक बाय बाय कहिए, क्योंकि हमारे वर्षों से दबी हुई अनेक विचारें जब हम ध्यान करने बैठते हैं, वो ऊपर ऊपर आने लगता है। इसीलिए उन विचारों के पीछे मत जाइए, क्योंकि विचारों को तो आना जाना स्वाभाविक रहता है। उसको आने से हम परेशान अगर होने लगे तो हमारा ध्यान अंतर हमारे ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए इन विचारों को आने दीजिए। अपने परछाई की तरह ये आते जाते रहते हैं। जैसे सूरज के आगे बादल तो लगते हैं, बादल रहते हैं, लेकिन बादल रहने के लिए नहीं है, आते जाते रहते हैं बादल। सूर्य के प्रकाश तो निरंतर चलती रहती है। इसीलिए हमारे विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो भाव है, जो मैं है, मैंपन है, जे हमारे जो भाव है, अहम भाव। अहम का मतलब सिर्फ घमंड नहीं है, अहम का मतलब सिर्फ दूसरा नहीं है, अहम का मतलब आत्मा भी होता है। वो तो जब भी रहता है। इसीलिए इसको अपने आप में रखते हुए सिर्फ श्वासों में सिर्फ श्वासों में केंद्रित रहने का मतलब ही ध्यान है। जब हम श्वासों में केंद्रित रहते हैं, तो हमारे ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करके हमारे सब कोशिकाओं को पोषित करती है, हमारे कोशिका को जगाते हैं, हमारे सब शारीरिक, मानसिक और हमें आध्यात्मिक रूप से भी ऊर्जान्वित करते हैं। इसीलिए अपने आप को अंदर से, अपने श्वासों को अंदर से प्रेम पूर्वक देखते रहिए, देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वासों का आना जाना है हमारे जीवन को जीवंत रखने का मतलब है, पर्याय है। हमारे धड़कने अंदर से चलती रहती है, हम सुनते रहते हैं। ये धड़कन हमारे जीवन का पर्याय है। धड़कन जैसे ही हमारे श्वास भी चलते रहते हैं। थोड़ी देर अपने आप को स्थिर रख के श्वास में ध्यान देना है। अपने आप को ऊर्जान्वित करना है।
ये श्वास हमारे 24 घंटे, हर पल, हर क्षण हमें प्रेम करते हैं, हमें जीवन देते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए ये श्वास हर वक्त प्रयत्नशील रहती है। हमें इतना प्रेम देने वाले श्वास को हम भी थोड़ी देर अपने आप को स्थिर रख के प्रेम देने के लिए रह सकते हैं। इसलिए अपने मन ही मन श्वास को निहारते रही है। दो छिद्रों में, नासिकाओं के दो छिद्रों से ये श्वास आ रही है, जा रही है। श्वास की कोमल स्पर्श ने नाक अपने नासिकाओं को जब छूते हैं, उसके आनंद को महसूस करिए। बाहर जाती हुई कोमल गर्म से श्वास और अंदर आती हुई नरम शीतलता प्रदान करते हुए ये श्वास कितने प्रेमदायी है, कितने आनंददायी है। हमें जीवन देने के लिए हर वक्त ये प्रयत्नशील रहती है। इन श्वासों को देखने से, इन श्वासों को प्रेम पूर्वक निहारने से ब्रह्मांड भी हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान करते हुए पुरस्कृत करती है। हमें प्रेम देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए ये प्रतीक्षा रत रहते हैं। अतः इन श्वासों को प्रेम पूर्वक निहारते रहिए। हमारे श्वास में अपने आप को केंद्रित करने से हमारे कोशिकाएं सक्रिय बन गया है। हमारे पूरा अंगों स्वस्थ, सबल, संतुलित बन रहे हैं। इन अंगों में जो जीवंतता आ गई है, ये सब इसी श्वासों का कारण है। अतः आते जाते श्वास को देखते रहिए। ये श्वास ही हमारे जीवन है। हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी ने
हमें इतना वरदान दिया है अपने आप को निहारने के लिए, अपने श्वास को निहारने के लिए। सिर्फ इतना ही उन्होंने कहा है। बहुत सरल सी उपाय, आनापानसति ध्यान हमें दे के, इतना सरल ध्यान हमें दे के सिर्फ यही जतलाने का वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हमको जीवंत रखना है, अंदर से बाहर से स्वस्थ रखना है, सिर्फ आनापानसति ध्यान करना है। अतः इसी में स्थिर बनकर रहना है, हमारे जीवन है। डियर फ्रेंड्स, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर को महसूस करिए, अपने स्थान को महसूस करिए और इनको महसूस करते हुए अपने आप में आइए। हमारे परम गुरु, परम आध्यात्मिक चेतना के प्रदाता महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पत्री जी को पुनः नमन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, अपने स्वस्थ शरीर देने के हमारे माता-पिता को धन्यवाद करते हुए, उनको नमन करते हुए, प्रकृति माता, धरती माता, इस सब पंच तत्व को धन्यवाद देते हुए कृपया अपने आप में आइए। और आदरणीय संतोष मैम, जिसने ध्यान नेपाल संचालन करके अपने आप को इसमें समर्पित करके हमें जो मौका दिया है, उनको भी नमन सहित धन्यवाद करते हुए, मेरे फ्रेंड्स, जिसने मुझे अभी तक साथ दिया है ये सुनने के लिए, ध्यान करने के लिए, सभी को धन्यवाद करते हुए प्लीज अपने कोमल हाथों को कटोरी के शेप में, अंगुलियों को कटोरी के शेप में अपने आँख के, कोमल आँख के बाहर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और दिव्य चेहरे पे दिव्य मुस्कान लेते हुए अपने आँखों को, अपने पलकों को धीरे से खोलिए। सबको पुण्य धन्यवाद सबको, संतोष मैम को, मेरे प्रिय मित्र को, इस इंटरनेट को, इस मोबाइल को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, ध्यान बहुत अच्छा कराया, बहुत आनंद आया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। साईराम। मुझे ज्यादा आती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी संतोष मैम मौका देते हैं। मेरे लैंग्वेज भी ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। बहुत अच्छा कराया आपने, आनंद आया। थैंक यू सरस्वती जी, you. बहुत सुंदर। संतोष थैंक मैम यू आप जी। थैंक यू वेलकम वेलकम एवरीवन। जी मैंने सोचा वृंदा मैम आ गई, इसलिए। हाँ, नहीं मैसेज उनका मिल नहीं रहा था मेरे को, अभी अभी मैंने चेक किया है। उन्होंने कहा है मैं 4:20 पे ज्वाइन कर लूंगी, तो बस 2-3 मिनट में आने वाली है वो। थोड़ी देर के बताई थी आपने, इसीलिए मैंने। जी जी, नहीं वो 15 मिनट का ही होता है, कोई बात जी नहीं है। बस मैं 1 मिनट में आईपैड पे कनेक्ट कर लूँ इसको। Recording in progress. थैंक यू सरस्वती जी, बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छे से कराया, दिल से कराया। जब संतोष मैम कहती है ना, सब हाँ, नहीं छोड़। बहुत जी जी बहुत जी अच्छी बात है। यू आर ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग। जी जी जी, क्योंकि वो इतनी समर्पित रहती है, इतना डेडिकेशन है उनकी, उनको देखकर दिल यस, भरा, दिल भरा। संतोष जी तो बहुत ही अच्छी हैं। संतोष जी वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिन। सॉफ्ट करो। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो बात कर सकते हैं हम। वृंदा जी बस आने ही वाली है। गुड मॉर्निंग नव्या। Good morning. गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ संतोष जी, संतोष जी, जी मुझे कल जो उन्होंने गौरव जी ने जो बता रहे थे सब, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कि हम आपसे ही पूछेंगे। कल मैंने सोचा था मैं क्वेश्चन पूछूंगी। संतोष जी, इतनी सारी चीजें, इतना सारा इंफॉर्मेशन, माय गॉड, दिमाग खराब हो जाए। व्हाट टू डू? कैन यू गिव मी सम सजेशन? हम तो एकदम, मेरा ऐसे लग रहा है ना कि सब छोड़ छाड़ के शांति से बैठ जाओ। क्या करें? व्हाट इज योर एडवाइस? जी जी, यही एडवाइस है इंदिरा जी कि जहां तक जितना संभव हो उतना ध्यान करिए और बहुत जगह मत जाइए। ये बहुत अच्छी बात है। आपको ध्यान होगा, पल्लवी जी आए थे जिस दिन, उन्होंने हाँ यही बात बताई थी हाँ, कि शांति से अपना ध्यान करें, 2-3 सेशन ज्वाइन करें, 2-3 सेशन बिल्कुल। ज्वाइन करें। बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है कि कभी इधर ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, तो उसमें हाँ, आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। भटकना नहीं है। इतना नहीं है। जी वृंदा जी आ गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो उसमें हमें भटकना नहीं है। कोई और बोलता है पूजा करो, कोई बोलता है मत करो। मुझे तो इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना, जो मैं इतने नहीं नहीं सब नहीं, सब वो सिस्टमैटिकली उस करी थी, कंफ्यूजन में, सब डिस्टर्बेंस हो गया मेरा। हाँ नहीं नहीं, वो अपने आप आपको अपने अंदर से आवाज आएगी आपको कितना करना है। ये किसी ने नहीं, देखिए पत्री जी भी यही बोलते थे कि सबकी सुनो, करो मन की, जो आपके मन को करने से अच्छा लगता है वो आपने करना है, ठीक है ना। तो आज मैं आई वॉज टेकिंग इट वेरी इजी। मैंने कहा जी बिल्कुल ही आराम से बैठो आज।
हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, सही हो जाएगा सब कुछ, बस हमें भटकना नहीं है। वृंदा जी ने वीडियो ज्वाइन किया है, अभी ऑडियो ज्वाइन किया है, तो और इसलिए अपने आप को आप बिल्कुल रिलैक्स रखिए। जितना ध्यान करेंगे आप, उतनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी और सब ठीक हो जाएगा। अभी इसके बाद यूनिफाइड ज्वाइन करते हैं। और अभी सेठ, अगर सेठ का आएगा तो मॉर्निंग में वो रहेगा। बस यही तो है ना, आप सब कुछ ज्वाइन कर लोगे तो कंफ्यूजन बनी रहेगी। एक ही चीज करी बस। कोई बात नहीं। वेलकम 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 वृंदा जी, नमस्कार, आत्मबंधन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, आत्मवंदन। और नमस्कार। नमस्कार, वेलकम मैम, नमस्कार, वेलकम सबको, आत्मवंदन। नमस्कार जी। नमस्ते, नमस्ते। नमस्कार। थोड़ा आज लेट हो गई, कोई कॉल आ गया था तो फिर टाइम लग गया, तो सॉरी इसके लिए। जी जी, कोई सॉरी की बात नहीं है जी, आप आ गए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ, जी मैं आपको जी तो मैम सेशन आत्मवंदन, आप आए बाहर आई। जी, आप भी सब आए तो बहुत ज्यादा बाहर आ गई। जी तभी हम थैंक फूल है ना, बहारों के बिखर जाते हैं चारों तरफ। हाँ जी बिल्कुल। जी बसंत बसंत का महीना। हाँ बिल्कुल, बसंत आ जाता है हमारे आते ही, चाहे कोई भी मौसम हो। तो सबको सबको थैंक यू जुड़ने के लिए। क्योंकि जो जो भी चर्चाएं चल रही है ना आजकल सेशंस में, तो मैं देख रही हूँ वो मेरे बहुत सारे लोग जो है वो यही सब मैसेज दे रहे हैं जो मैं सब आपको दे रही हूँ बहुत पहले से भी। तो अभी वो ज्यादा जोर शोर से हो गया है शुरू। तो आज जो मुझे, मैं सबसे पहले तो यही मैं मेरी प्यारी धरती माँ के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पानी बचाइए, पेड़ पौधों की देखभाल कीजिए, क्योंकि अब जो है छांव लेने को भी पेड़ नहीं बचे हैं, है ना, कि आप कहीं छांव में खड़े हो जाएं। तो प्लीज प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये आपके लिए भी है, ये मानवता के लिए, ये हम सब के लिए, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए, कि पेड़ पौधों को लगाइए, उनकी देखभाल कीजिए। कोशिश करिए कोई बाहर जाके कोई स्टेप लेने की, कोई लोगों को जोड़ने की, जो आपके साथ जुड़ के जो है हमारी धरती माँ के लिए काम कर पाए, क्योंकि ये सेवा है हम बच्चों की। और बच्चे हमेशा जब माँ देती है, जब पेरेंट्स हमारे जब कुछ भी देते हैं तो एक लिमिट के बाद हमें भी उन्हें लौटाना होता है वो उनका दिया हुआ, है ना, चाहे वो जो कुछ भी उन्होंने दिया अपनी समझ से और अपनी योग्यता से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं और देने की कोशिश भी करते हैं, है ना। तो हमें क्या है, अब वो जो हमारी माँ ने दिया हमें अब वो लौटाना है। तो ये हम सब धरती को साफ रख के कर सकते हैं, प्लास्टिक को अवॉइड करके कर सकते हैं, पेड़ पौधों को लगा के कर सकते हैं, पानी की बचत करके कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है, आपको जो लगता है आपके आने वाली जनरेशन को आपको देना है, उस वे में काम शुरू कीजिए। और एज की कोई सीमा नहीं होती है, कोई एज मायने नहीं रखती, अगर आप काम करने पर आते हैं यूनिवर्स खुद आपके साथ आके खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आपको लोग मिलते हैं, आपको ऐसी ही विचारधारा वाले लोग मिलने लगेंगे, ऐसी ही सोच वाले लोग, क्योंकि जैसी एनर्जी अंदर एक्टिव होती है ना, वैसी ही एनर्जी वाले आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो है हमेशा पॉजिटिव होने के लिए बोला जाता है, हमेशा जो है अच्छी एनर्जी में रहने को बोला जाता है, क्योंकि जो आप फ्लो कर रहे हैं, जो आप में से फ्लो हो रहा है, वही आपको वापस मिल रहा है। तो इसलिए इन सब बातों पे ध्यान की रखिए, ध्यान करिए, अपने लिए सोचिए कि आज जो है पानी कम आने वाला है या नहीं आने वाला है, सोच के ही काम कीजिए अपने दिन भर के। और अपनी मेड वगैरह आपके घर लगी है तो उन्हें भी थोड़ा सा गाइड कीजिए, समझाइए। और दूसरे ये कि आजकल जो है नॉर्दर्न लाइट्स जो फैल रही है, मैंने पिछली बार भी बोला था, ये बहुत ज्यादा जोरों से है इस समय। इवन जहाँ नहीं दिखती थी वहां भी ये दिख रही है। तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो कहते हैं ना एक जो चेंज होने वाला है, वो चेंज बहुत नजदीक है और उसके लिए बहुत पावर चाहिए। वो एनर्जीज आप लोगों को दी जा रही है, हम सब आत्माओं को दी जा रही है, धरती माँ को दी जा रही है। धरती माँ की एनर्जी क्लीन करने के लिए ये लाइट्स आती हैं हमेशा। 11 जो साल का, देखिए आप ये सोचिए कि कैसा, ये कौन चला रहा है सिस्टम की, 11 ही साल पे वो आती है लाइट्स, है ना।
तो कोई तो है ना जो हमारे लिए कुछ सोचता है, चाहता है करने के लिए। तो ये सिस्टमैटिक ढंग से जो चल रहा है, ये भी यूनिवर्स का एक संकेत है आपके लिए कि आप इस समय जो है ध्यान कीजिए, अपने आप की क्लींजिंग कीजिए, धरती माँ को क्लीन होते हुए देखिए। आप जो भी इंटेंशन देंगे, यूनिवर्स आपके लिए उसी वे में काम करना शुरू कर देगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच उसे बताने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो उसे बताइए। आपके लिए हर बात पे तथास्तु किया जा रहा है, लगातार तथास्तु किया जा रहा है। सिर्फ आपको अपने सेंटेंस समझने हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। तो मास्टर, ये तो था धरती माँ के लिए मैसेज, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि दोनों और पतलों पे आइए, कुल्हड़ों पे आइए, वापस से वो मजे लेके देखिए एक बारी, है ना। अपने अपने घर के छोटे छोटे फंक्शंस में कम से कम शुरू कीजिए, कि जो छोटे 8 10 15 लोगों के फंक्शन आप करते हैं ना, कम से कम उसमें शुरू कीजिए। मुझे लगता है कई लोग इसको एक यूनिक आइडिया के तौर पे देखेंगे, अगर हम देखें तो, है ना। अच्छा, ये अच्छा आइडिया है, केले के पत्तल पे खा रहे हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। तो आप एक तरह से उन लोगों की एनर्जी को भी क्लीन करेंगे, उनको नेचर से जोड़ेंगे, और साथ में उनकी ग्राउंडिंग भी करवा रहे होंगे। और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी तो ध्यानियों के घरों में ही घुसने से आ जाती है। तो आप सब ये फ्लो करिए, अपने आसपास देखिए, थॉट डालिए यूनिवर्स में, ध्यान में बैठ के ये थॉट डालिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो है इस पे काम हो रहा है। और जाने अनजाने लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, और एक बड़ा हम चैन बना पाएंगे इसके लिए। तो आप सबका वेलकम है उस चैन में। आज से ही पहला स्टेप, आज से ही शुरू कीजिए थॉट डालने का, अगर अभी भी नहीं डाला है तो। तो आज का जो सेशन है वो हमारा ब्रह्मांड पे है, कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है, वो कैसे उसमें सारा कुछ सिस्टमैटिक चल रहा है, और कैसे जो है हम उसमें बंधे हुए चले जा रहे हैं आराम से, है ना। अभी हम सोचिए कि हम निचली साइड भी रह रहे हैं धरती के, लेकिन धरती कितना प्यार करती है, हमें अपने में समेटे रहती है, हमें गिरने नहीं देती, है ना। ये उसका प्यार है, जिसे इसे हम जो भी कहे, साइंस में जो भी नाम दें, है ना, वो उनका प्यार है। तो हमें जो है वो कैसे ये काम कर रहा है, कहाँ पे क्या सीक्रेट है, बहुत सारे सीक्रेट जो है इसमें बताए हुए हैं, जो शायद हो सकता है पहले भी आप लोगों को कुछ एक पता हो, लेकिन मुझे जो राइटिंग में मिलता है वो मेरे लिए तो हमेशा ही नया होता है। तो मैं उसको आपको कोशिश भी करती हूँ, अगर कोई चीज लाइन, क्योंकि जो मास्टर कभी कभी बोल रहे होते हैं ना, कभी कभी बहुत आसान होती है लाइन, लेकिन कभी कभी उसमें मीनिंग बहुत गहरे होते हैं। जो अभी भी मैंने अपनी राइटिंग बहुत सारी पढ़ी है, जिसमें मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारा अलग मीनिंग है, कुछ शायद मुझे और भी कुछ जानना है उसके बारे में। ऐसी भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं। तो कुछ एक इसी तरह की ये भी राइटिंग है। तो जैसे उन्होंने ज्ञान चर्चा किया था ये, और तो ये जैसे वो मैंने उन्हें इनवाइट किया, तो उन्होंने कहा कि आज आपके साथ ज्ञान चर्चा करते हैं, उनकी पहली लाइन यही थी। फिर उन्होंने कहा शिवलोक क्या है, और शिवलोक की चर्चा करने से पहले हमें शिव के बारे में जानना जरूरी है। शिव के रूप की चर्चा न करके आज हम उनकी ऊर्जा रूप की चर्चा करेंगे। देखें कि शिव क्या है। जब ये ब्रह्मांड नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ज्योति रूप था, जो इतना विशाल था कि आप सोचे कि आज तक जितना बड़ा ब्रह्मांड देखा गया, ये रूप उससे भी बड़ा था। मतलब जितना बड़ा आप ब्रह्मांड इस समय देखते हैं, जो कि बताया गया है मेरी राइटिंग में कि ये 1% है, 99% हमें नहीं दिख रहा है ब्रह्मांड। तो वो 1% जो इतना विशाल है, जो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर हमें बताया जाता है कि ये चीज यहाँ से इतने प्रकाश वर्ष दूर है, उसमें अरब खरब हजार तो आते ही हैं, अरब खरब भी आ रहे हैं। कितने, अब लाइट ईयर आप सोचिए, लाइट ईयर कितना होता है, एक लाइट जो है 8 मिनट में सूर्य से धरती पर आ जाती है, 8.5 मिनट के करीब। तो आप सोचिए कि वो प्रकाश अगर चला जा रहा है वर्षों में, तो कितना दूर जाएगा, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ज्योति स्वरूप जो था, जब कुछ भी नहीं था, तब आपको जो दिख रहा है ये ब्रह्मांड, उससे भी बड़ा वो एक सिर्फ स्वरूप था ज्योति का, एक ज्योति थी सिर्फ विशाल ब्रह्मांड में। तो वो कह रहे हैं कि ये रूप उससे भी बड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी विशालता क्या थी। वो एक जागृत ऊर्जा थी जो हमेशा से ओम का जप कर रही थी। ये कितनी हैरानी वाली बात है, एक ज्योति पुंज था जिसमें से ओम का साउंड चल रहा था लगातार। तो ये आप समझिए कि ये जागृत था, मतलब वो लाइव था, उसमें आत्मा थी कोई तो। वो फिर वो बता रहे हैं कि
वो हमेशा से ओम का जप कर रही थी। उस ऊर्जा में जब ऊर्जा का बैलेंस नहीं रहा तो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगी, और संतुलन बनाने के लिए, वो संतुलन बनाने के लिए बढ़ रही थी, क्योंकि जब जब ओम की ध्वनि हो रही थी ऊर्जा में जो कहते हैं ना एक बैलेंस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऊर्जा बढ़ रही थी लगातार। तो फिर वो कह रहे हैं कि ध्वनि वो लगातार चल रही थी और उससे एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। तो आप अब समझिए इस बात से कि अगर आप भी अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे कितनी ऊर्जा क्रिएट होती है ना। आप एक सिर्फ अकेले भी बैठ के अगर ओम कर रहे हैं तो बहुत ऊर्जा है, अगर आप ग्रुप में ओम कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन के रूप में निकलेगी। तो वो जो ओम है शब्द वो है ही वाइब्रेशन का, उसमें वाइब्रेशन है। आप अगर मन से बैठ के वो जप करेंगे कभी तो आप उसकी एनर्जी को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। अपने चारों तरफ आपको वाइब्रेशन फील होगी, या आपको लगेगा कि आप जैसे किसी पानी में बैठे हैं जहाँ पे लहरें उठ रही हैं धीमी धीमी। तो फिर वो बता रहे हैं कि वो ऊर्जा जो वो ओम की ध्वनि हो रही थी और उससे ऊर्जा बढ़ रही थी लगातार, और वो जो उत्पन्न हो रही थी ऊर्जा जिसे आप अंडा भी बोल सकते हैं, कि वो ब्रह्मांड के स्वरूप में आने की शुरुआत थी। मतलब वो जो अग्नि का वो है ना, वो कह रहे हैं वो एग की तरह आप समझो कि वो था जिसमें से नए जीवन की शुरुआत होने वाली थी, वो शुरुआती अवस्था थी इस ब्रह्मांड की। तो फिर वो बता रहे हैं कि वो ब्रह्मांड के स्वरूप में आने की शुरुआत थी। वो शुरुआत जो अभी नहीं हुई थी वो एक अनहद नाद का जैसे अनहद के अनहद नाद था, जैसे कि अभी आज भी ओम इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है। वो बता रहे हैं कि वो एक अनहद नाद था, जैसे कि आज भी ओम इस ब्रह्मांड में गुंजायमान है। वो कह रहे हैं कि वो अनहद नाद था। अनहद नाद क्या होता है? वो किसी भी तरह के एक छोटा सा साउंड होता है जो हम सबके भीतर भी चल रहा है। आपको जो है अगर आपका एनर्जी लेवल जिस लेवल का होगा वो अनहद नाद उस लेवल पे आपको सुनाई देगा। अगर आप अच्छी आत्मा है, आपने पुराने जन्मों की बहुत एनर्जी रिसीव कर रखी है, तो आपको जो है अनहद नाद जो है ओम के रूप में भी सुनाई दे सकता है, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी वाले लोगों को ही सुनाई देता है। किसी को झिंगुर की आवाज तो जो है छोटी छोटी घंटियां बज रही है सुनाई देती है, ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। तो वो कई तरह के अनहद नाद हैं। तो वो जो इसकी एनर्जी हाई होती है वो उतना ही क्लियर उस नाद को सुन पाती है। अनहद नाद के रूप में आपको जो है ओम भी सुनाई दे सकता है, आपको कोई सत्संग भी सुनाई दे सकता है, आपको जैसे लगेगा कोई बोल रहा है आपके अंदर लगातार, वो भी सुनाई दे सकता है। क्योंकि मैंने जो अनहद नाद अपने महाराज जी के दीक्षा में सुना था, वो अनहद नाद के रूप में मुझे भजन सुनाई दिया था, जो भजन कोई हारमोनियम बजा के गा रहा था। तो इससे उन्होंने उस समय ही कहा था, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आई, 20 साल लगे मुझे उस चीज को समझने में। 22 में मैं समझी उसे, 20 में मिला था मुझे। तो इसीलिए कभी कभी हम अपनी ऊर्जा में नहीं होते हैं, हमें जो चीजें मिल रही होती है, जो यूनिवर्स हमें जगा रहा होता है बार बार, हम जाग नहीं पाते, क्योंकि हमने एक जो है मुखौटा लगाया होता है जो हमारी जिम्मेदारियों का है। तब हमें लगता है नहीं बच्चे छोटे हैं, अभी भी ये सब बहुत सारे लोगों के साथ ये चल रहा होगा, बच्चे छोटे हैं अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे। कुछ लोग तो रखते ही है बुढ़ापे में करेंगे, है ना। कुछ लोगों की तो सोच ही शुरू से होती है, अरे नहीं नहीं अभी ये सब करेंगे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे। तो एक बुढ़ापे को एज ए मनोरंजन वो करते हैं कि भाई तब कुछ नहीं रहेगा मनोरंजन के लिए, क्योंकि कहीं जा नहीं पाएंगे, तो बुढ़ापे में बैठ के भाई ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे। लेकिन मास्टर ये आत्मा की यात्रा में अगर आप है तो आप चाहे अभी आज 5 साल के 6 साल के अगर आपके जागृति आ गई है, तो आपको वो चीजें अगर अनुभव हो रही है जो हमारे पेरेंट्स है इस समय, उनके बच्चों में अगर ये एनर्जी महसूस हो रही है, तो उन्हें इसका ज्ञान थोड़ा मोड़ा जरूर दीजिए। क्योंकि हम लोग जो है बहुत कुछ गवा के आए हैं यहाँ तक। मैंने भी 20 साल गवाए। आज मुझे लगता है कि अगर मैंने तभी वो एनर्जी समझ ली होती तो आज क्या होता है ना, कहाँ पे होती मैं। तो शायद हो सकता है मेरी आत्मा की यात्रा इस तरह लिखी हो कि मैं जो हूँ वापस से जब पितामह से जुड़ी तब इस चीज को जान पाई। तो वो कह रहे हैं कि ये जो ओम है ना, ओम आपके अंदर भी है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, कृष्णा मुंह खोल के भी दिखा रहे हैं कि ब्रह्मांड है उनके अंदर। तो इसका मतलब वो ब्रह्मांड का जो नाद है ओम का, वो हमारे अंदर भी गुंजायमान है, मतलब हमेशा चल रहा है। बस आपकी क्या एनर्जी है, जो मैंने कहा ना, आपको बाहर का अगर अनुभव है, आप बाहरी चीजों से जुड़ रहे हैं, बाहरी गाइडेंस से कर रहे हैं, तो शायद आप अपने अंदर की उस एनर्जी को महसूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जिस एनर्जी से जुड़े हैं ना, वो जो आपको गाइड करी जा रही है,
उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब चीजें मिलेंगी। अगर अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपने अंदर के अनहद नाद को सुनना है, तो अकेले बैठ के मौन का ध्यान करना है। मौन जब होगा ना, तो वो चेहरे और आंखें वाखें सब हमने बंद कर लिया, आंख बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, है ना, सुनने की भी हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ हम अपने अंतर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो अंदर है सब वो बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आप बाहर जुड़े हो तो वो जो अंदर है ना, वो अंदर सुप्त रहेगा। आपके अंदर का ज्ञान या आपके अंदर का जो अनहद है वो आप कभी शायद ही सुन पाओ। तो इसलिए अंदर जुड़ना बहुत जरूरी है, मौन के ध्यान के साथ रहना बहुत जरूरी है। फिर वो कह रहे हैं कि वो अभी भी लगातार चल रहा है, गूंज रहा है, अभी भी चल रहा है वो। और मास्टर्स बहुत सारे जो है साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि बहुत कुछ ओम का जैसा कुछ उन्हें नाद सुनाई दिया है। और आज ही मैंने जो है ये देखा कि नासा वालों ने जो है एक वहां पे वो भेजा था, उसमें जो है ध्वनि कैद हुई है, जो आवाज है सूर्य की वो कैद हुई है। उसमें जो है सूर्य की बहुत ही अमेजिंग वो आवाजें हैं, जो कुछ एक आध तो आवाज जो बहुत डरावनी भी है, क्योंकि वो जैसे कोई लपटे उठ रही है ना, जल रहा है कुछ, ऐसे आवाज आ रही है बहुत तेज। तो ये सब चीजें आप सोचिए कि हमने कितनी तरक्की कर ली है कि आज हम सूरज की आवाज को भी सुन सकते हैं, वो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो आपको कभी ना कभी ये अनहद नाद भी रिकॉर्डिंग में सुनाई दिया होगा, क्योंकि बहुत कुछ रिकॉर्डिंग में चल रहा है आजकल नासा के। तो आप भी ये सुन पाएंगे जो अंतरिक्ष में गूंज रहा है। सन्नाटा नहीं है अंतरिक्ष में एक आवाज है ओम की, उसकी वाइब्रेशन है हमेशा। फिर वह कह रहे हैं कि वो ओम ही सृष्टि का कारक है और सृष्टि और ब्रह्मांड के बनने का भी कारक है। उसी से जो उत्पन्न हुई ऊर्जा जो धीरे धीरे बढ़ने लगी लगातार ओम की वाइब्रेशन से, ये एक बार में नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे बढ़ी है ऊर्जा। तो वो फिर उसके बाद जो है आप कहो कि बिग बैंग हुआ तो उसकी वजह से ये सब चीजें बनी, है ना। तो ये फिर वही बता रहे हैं कि जैसे कि आप समझे कि जहां भी प्राण है वहां पर ओम है। तो अभी वो ओम क्या हुआ, जो जो एनर्जी का विस्फोट हुआ, जो उस पुंज में जो ज्योति पुंज था एक, उसमें जो विस्फोट हुआ, तो उसमें जो कुछ भी था वो पूरे अंतरिक्ष में फैल गया। तो आप समझिए कि पूरे अंतरिक्ष में एक जैसी एनर्जी है। वो अलग अलग इसलिए क्योंकि वो कलर वाइज है ना, कहीं लाइट है, कहीं डार्क है, कहीं पे कोई एनर्जी है, कहीं ज्यादा है, कम है। तो अब जो उसमें जो जीव उत्पन्न हुए, जो प्राणी उसमें उत्पन्न हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी तो उसी ऊर्जा में पनपे है ना, तो उनमें भी वही एनर्जी है। तो इस तरह भी आप समझो तो हमारे अंदर वही कुछ है जो ब्रह्मांड में है। तो यही वो बता रहे कि जहां भी प्राण है वहां पे ओम है। जिस भी चीज में एनर्जी आप फील करो कि ये लाइव है, या इसमें कुछ प्राण है, या कुछ इसमें एहसास है, इमोशंस है, वो जो भी कुछ है, तो वो कह रहे हैं वहां पर ओम है। यही अनहद नाद हर प्राणी हर प्राण पाई आत्माओं से लेकर साइलेंस की गूंज है। ये बहुत ही गहरा है। आज मैम ने जो सेशन सुना है ना, वो बहुत डीप है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने में अभी और भी टाइम लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि ये अनहद नाद हर प्राण पाई आत्माओं से लेकर साइलेंस की गूंज है। मतलब प्राण पाई आत्मा मतलब जिसमें भी थोड़ा सा भी प्राण है, आप समझो वो पेड़ पौधे भी हमारे हैं, और चेतना पत्थरों में भी चेतना है, तो जिसमें भी चेतना है या प्राण है, वो कह रहे हैं उसमें तो वो है ही है। लेकिन साइलेंस की भी इसमें गूंज है, मतलब साइलेंस में भी ओम का ही नाद है। फिर वो बता रहे कि ये हर परिस्थिति में चलता रहता है, ये कभी भी थमता नहीं है, क्योंकि अगर ये थम गया तो भी ब्रह्मांड में विस्फोट हो जाएगा। समझिए, अगर ये थम गया तो भी फिर से विस्फोट हो जाएगा ब्रह्मांड में, इसलिए वो लगातार ही चल रहा है, क्योंकि इसकी रिदम पर ही सब कुछ समानांतर चल रहा है। ओम की रिदम पर ही, मतलब जैसे ओम की शुरू होती है ना ध्वनि, उसकी रिदम पे ये सब काम शुरू होते हैं। तो आप समझिए कि आपके करता धरता जो है वो ओम की एक ध्वनि है, कि उसके ही उस चलने से सारी सृष्टि जो है सिस्टमैटिक काम कर रही है, एक तरह से अपनी रिदम में चल रही है। ये सब कुछ जो आप ब्रह्मांड में देख रहे हैं, ये भी इसलिए भी सिस्टम से काम कर रहा है क्योंकि उसको ऊर्जा मिल रही है, तो ये लगातार चल रहा है। अब सवाल है कि शिव का इससे क्या रिश्ता है। अब देखिए मास्टर्स ऐसे ही होते हैं, जहाँ पे वो छोड़ते हैं ना सवाल को, वापस पकड़ते हैं। अगर वो कुछ और कहीं चले जाते बताते बताते, तो अभी तक उन्होंने ओम के बारे में बताया, अब वो बता रहे हैं कि अब आप ये सोचो कि अब शिव क्या है, शिव का इससे क्या रिश्ता है। तो क्योंकि हम शिव की बात कर रहे थे ना कि पहले शिव के रूप को समझना है, तो फिर वो बता रहे हैं कि
तो शिव ही है इस ब्रह्मांड के प्राण। बिना प्राण के ये सब कुछ संभव नहीं है। शिव की ऊर्जा प्राण रूप है और ये सभी में है, क्योंकि सभी कुछ जो है उस ज्योति स्वरूप शिव से ही उत्पन्न हुआ है। अब ये उस ज्योति को भी शिव का ही नाम दे रहे हैं कि वो शिव ही रूप है एक तरह से। और जितने भी इस समझिए ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा रूप में काम हो रहा है, या जो ऊर्जा चल रही है, या जो ऊर्जा फ्लो कर रही है, वो कह रहे हैं वो सब जो है शिव ही है। और वो शिव से ही उत्पन्न हुआ है, शिव ही से ये सिस्टम चल रहा है। मतलब ओम से तो चल ही रहा है, शिव भी जो है करता धरता है इसके। ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, यही विष्णु का क्षीर सागर है। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारे नाम, क्योंकि इतनी गैलेक्सी मिल चुकी है ना, कि उनके नंबर लिखे गए हैं। ये वाला 1 2 41 4002 ऐसे करके गैलेक्सी के नंबर है। लेकिन हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। अब समझिए, मिल्की वे क्षीर सागर, दूध का सागर जो है ना, वो मिल्की वे है। उसको इंग्लिश का भी वही नाम मिला है। तो आप समझिए कि ये कह रहे हैं कि वो ही जो है ना, वो विष्णु का ही क्षीर सागर है। क्यों रखा गया ऐसा नाम? अब अभी ये भी चीज है कि अपनी मिल्की वे की फोटो वो कहते हैं कि नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि आपको अपनी फोटो खींचने के लिए अपनी पहुंच से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो मैंने ये भी पढ़ा कि जो है शायद हम लोग जो मिल्की वे की फोटो देखते हैं वो हमारी नहीं है, लेकिन जो अंतरिक्ष में मिल्की वे देखते हैं वो सबने देखी होगी, कैसे वो दूध की तरह सफेद है। अगर पुराने लोग हैं जो इस समय यहाँ पे एडेड है, ये जो पहाड़ों पे रहते हैं साफ जगहों पे, उनको वो दिखती होगी, तो उसमें बहुत वाइटनेस है, मतलब बहुत ज्यादा शाइन है कहीं कहीं पर। तो इसीलिए उसका नाम जो है मिल्की वे रखा गया है। लेकिन आप ये समझो कि मिल्की वे और क्षीर सागर में कितनी समानता हो गई है। तो फिर वो बता रहे हैं कि क्षीर सागर है ये। ये भी आप समझे कि विष्णु रूपी शिव का वास स्थान है। विष्णु रूपी शिव का मतलब कि शिव ही हर एक रूप में है। तो वो कह रहे हैं कि आप जिनको देखते हैं ना, वो जो क्षीर सागर में सोए हुए हैं, विष्णु लक्ष्मी जो है उनके पैर दबा रही है, तो वो कह रहे हैं विष्णु जो है वो शिव रूपी है। और ये जो मिल्की वे है, ये उन्हीं का निवास स्थान है, मतलब इसी में कहीं वो जगह है जहाँ पे शिव जो है विष्णु सोए हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं ये भी आप समझे कि विष्णु रूपी शिव का वास स्थान है। आप पूछेंगे कि क्यों, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। हमारी गैलेक्सी जो है पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, मतलब हम दूर तक जहां भी देख रहे हैं अपने सेंटर से देख रहे हैं हम चारों तरफ। तो ये हमारा हम जो है सेंटर है। इस सेंटर से ही सही दूरी बनाकर ये ब्रह्मांड लगातार रूप और स्थान बदल रहा है। हमारी जो है मिल्की वे भी एक तरह से घूम रही है, और हमारा जो अपना सौर मंडल है ये मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। तो मतलब यहाँ बहुत मत मतलब समझो घिचपिच है। हर एक चीज एक दूसरे की परिक्रमा कर रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम जो है मिल्की वे में किसी चीज की परिक्रमा कर रहे हैं, मिल्की वे अपनी परिक्रमा कर रही है। सारी गैलेक्सी एक दूसरे के साथ आगे बढ़ के पता नहीं किसकी परिक्रमा कर रही है। तो मतलब वो लगातार बढ़ रही हैं। आज जहाँ पे हमारी मिल्की वे का या हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, ये अब उस जगह पे नहीं है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी खाली जगह है ये सारा, है ना? ये कितनी बड़ी खाली जगह पे जहाँ पे ये लगातार विस्तार हो रहा है। अगर मेरे वे में देखो तो मुझे ये बहुत हैरान करता है कि ये कितना बड़ा स्पेस है, ये कितनी बड़ी जगह है, जहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रहों के साथ हम सिर्फ छोटे से एक बिंदु के रूप में है अभी। अगर दूर से देखें तो हम बहुत बिंदु के रूप में दिखेंगे। तो आप समझिए कि इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, ये संसार की तो आप कल्पना ही छोड़ दीजिए। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड कौन चला रहा है, कौन इसका करता धरता है? तो वो कौन है? एक तो ओम की वाइब्रेशन और एक शिव रूप है। तो ये कह रहे हैं कि आपका मिल्की वे जो है सेंटर है, इससे ही सेंटर, इसी सेंटर को बना के जो है ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा लगातार फैल रहा है, वो ऐसा बता रहे हैं। आप जो है, आप भी अपनी गैलेक्सी भी, आपकी अपनी गैलेक्सी भी अपने जन्म स्थान से अब तक खरबों अरबों किलोमीटर या कहीं लाखों प्रकाश वर्ष दूर आ चुकी है। मतलब जहां पे हम थे ना, वहां से हम अब वो कह रहे हैं कि आप लाखों प्रकाश वर्ष समझो दूर आ चुके हो जहां पे इसका जन्म हुआ था। और अभी भी ये बढ़ रही है। तो आपका सूर्य नामक तारा इस गैलेक्सी का सेंटर है। तो शिव अपने परिवार वो परिवार ही सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा का रूप है।
ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है, उन्होंने बाद में बताया था। तो कह रहे हैं कि वो परिवार ही सृष्टि को चलाने वाली ऊर्जा का रूप है, के साथ वहां रहते हैं। शिवलोक सूर्य में नहीं, पर उसका पोर्टल सूर्य से होकर जाता है। तो वो बता रहे हैं कि शिव का जो परिवार है ना, वो ही सारी सृष्टि को करता धरता की तरह चला रहा है। वो कह रहे हैं कि शिवलोक जो है सूर्य में तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो है रास्ता, क्योंकि जितने भी हाई लेवल के डायमेंशन है उनका रास्ता ऐसी ही जगहों पे से जाएगा जिनको आप पार नहीं कर सकते हो, एक क्योंकि एक शुद्ध आत्मा चाहिए उसको पार करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि उसका जो पोर्टल है, जो उसका रास्ता है, वो सूर्य से होकर जाता है। आप समझे कि सूर्य ऊर्जा और ज्ञान का रास्ता है। मतलब सूर्य क्या है, आपको लग रहा होगा अग्नि है वहां पे, लेकिन वो अग्नि किसकी है, वो अग्नि प्रक्षालन की है। मतलब उसमें से साफ होगे, अगर आप उस लायक होगे तभी आप जो है उसके अंदर जा सकोगे, क्योंकि जो हमारे मास्टर्स है कई सारे, वो सूर्य लोक से ही हमसे बात कर रहे हैं, वहां से ही हमें बता रहे हैं सब कुछ। तो आप समझिए कि सूर्य भी एक लोक है जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे दिव्य आत्माएं रहती हैं। और जितने भी बड़े बड़े पोर्टल है, जो बड़े ऊर्जावान पोर्टल है, उनका जो रास्ता है वो सूर्य से होकर है, या एक तरह से कहेंगे कि उनकी चाबी जो है वो सूर्य में है। फिर वो कह रहे हैं कि ये रास्ता सभी के लिए नहीं है खुलता, ये ज्ञानी आत्मा ही जान सकती है। जो भी अब मैंने कहा ना, ऊर्जा के लेवल पे आपकी आत्मा का ज्ञान देखा जाता है कि आप किस ऊर्जा लेवल पे हो, तो उस हिसाब से आपके लिए ध्यान में भी वही पोर्टल खुलते हैं। जो आपको समझ आता है कि ये डोर दिखा, ये गड्ढा दिखा, है ना, ये ऐसा सर्कल सा दिखा, वो कोई ऐसा कुछ जो एक तरह से आपके जाने आने के काम आए, अगर वो ऐसा कुछ दिखता है तो इसका मतलब आपके ध्यान की ऊर्जा जो है बढ़ चुकी है, और आप जो है नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट पोर्टल पे जाने के लायक हो गए, और आपको वो पोर्टल दिया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि देखिए, ध्यान में मैंने कहा ना एग्जाम पास होते रहते हैं, हम एग्जाम जो है क्लियर करते रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी एनर्जी बढ़ती रहती है, तो वो हमें ध्यान में ही अनुभव होगी। अब ध्यान में क्या हो रहा है, आप लोग अपने को चेक कीजिएगा कि जब आप पहले ध्यान करते थे तब क्या होता था, और अब आप ध्यान करते हैं तो अब क्या होता है, क्या चेंज आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, अपने को चेक कीजिए कि अगर आज भी आप उसी स्टेज पे हैं तो थोड़ा सा अपने को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप लगातार पहले भी ट्रांस में थे और अभी भी ट्रांस में है, तो इसका मतलब आप अच्छी जगह पे हैं। लेकिन पहले आपको कुछ दिखता था, अब नहीं दिखता, या पहले नहीं दिखता था अब दिखने लगा, तो बहुत सारी चीजों का आप जज करिए अपने अंदर की क्या है। आपको क्या करना है, जज करने के बाद कोई भी चीज को एक वो नहीं बना लेना, जैसे डर कि अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, अच्छा ऐसा एनर्जी होगी तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर। अपने अपने लेवल पे आप लोग उसकी जो है अनुभव कर सकते हैं। किसी को खुशबू आ सकती है, किसी को प्रकाश दिख सकता है, किसी को मास्टर दिख सकते हैं, किसी को कोई लोग दिख सकता है। और जो लोग अभी देवताओं की ऊर्जा में है, उन्हें देवी देवता के दर्शन हो सकते हैं, उनके लोकों के दर्शन हो सकते हैं। तो उस तरह से ये कह रहे हैं कि वहां पे जाने का रास्ता है। मतलब आप सूर्य लोक में कितने लोग सूर्य लोक से कनेक्ट हो पा रहे हैं, या कितने लोग शिव लोक से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो वो चेक करना है अपने आप को, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सूर्य ऊर्जा का ज्ञान का रास्ता है, ये रास्ता सभी के लिए नहीं खुलता, ये ज्ञानी आत्माएं ही जान सकती हैं। शिव लोक तक जाने वाली आत्माएं इस पूरे ब्रह्मांड की ज्ञानी आत्माएं हैं। मतलब जो लोग शिव लोक में जा रहे हैं ना, पूरे ब्रह्मांड मतलब जितने भी डायमेंशन है, उनमें सबसे ज्ञानी आत्माएं ही सूर्य लोक में जा सकती हैं, या उसके पोर्टल को खोल सकती हैं, या उस पोर्टल में एंटर हो सकती हैं। फिर वो कह रहे हैं कि शिवलोक धरती वासियों का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी डायमेंशन में आत्माएं हैं, शिवलोक उनका भी अंतिम सत्य है। और शिवलोक का रास्ता कहाँ से है, सूर्य लोक में से है। तो पहले सूर्य लोक तक पहुंच बनानी पड़ेगी, फिर जाके आप जो है दूसरे लोक में किसी में जा पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि अंतिम जो सत्य है वो शिवलोक है। तो वो इस तरह से बता रहे, कोई स्वर्ग नर्क नहीं है मास्टर, वो सिर्फ आपकी लोकों की ही यात्रा है। आपकी जिस तरह की एनर्जी है वैसे लोक में आप जाते हो। नर्क क्या है, नर्क तो धरती पर ही है। अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो नर्क जैसा जीवन मिलता है। तो कोई ऐसी परिकल्पना जितनी भी कर रखी है ना, ये सारी जो है हम लोगों को सही रास्ते पे रखने के लिए की गई है, कि हम लोग इस बात से डरे कि मरने के बाद क्या होने वाला है। तो वो जो हमें डर बताया है, जो हमारे पूर्वजों ने, वो इसीलिए बताया है ताकि आप शुद्ध एनर्जी में रहो, अच्छी ऊर्जा में रहो, अच्छे कर्म करो। क्योंकि इस लोक का किसी को डर नहीं होता, इस लोक में सभी बड़े वो होते हैं बलशाली।
बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रह रहे होते हैं, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे। लेकिन लोग कहाँ का डर होता है? परलोक का। कुछ लोगों को वो भी नहीं होता कि तो मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन अगर नहीं देखा तो अगले जन्म में यहीं आके देख लेंगे। क्योंकि जो भी धरती पे, सभी लोग धरती पर ही है, स्वर्ग भी धरती पे है। अब जो राजा की तरह जीवन जी रहा है वो स्वर्ग जैसा ही है उसका, और जो लोग परेशानियों में है या बहुत बुरी कंडीशन में है, वो एक तरह से नर्क ही है उनका। क्योंकि नर्क की कोई परिभाषा नहीं है ना कि ऐसा होगा तो ही नर्क है, वैसा होगा तो ही स्वर्ग है। ये सुख के साथ जो लोग हैं वो स्वर्ग है, चाहे उनके पास कम है लेकिन वो खुश हैं कि अपनी जिंदगी में वो बहुत प्रसन्न है, शाम को जाके घर खुशी की रोटी खाते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे उनके लिए एनर्जी दूसरी है। तो जो भी ज्ञानी आत्माएं है ना, वो उनके लिए जो है लोको वाइज है। आपको समझो कि आप जो है धरती पे तो सिर्फ सीखने आ रहे हो, जो भी आपका जो जन्म चल रहा है वो आप अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, है ना। अब इसके बाद की जो यात्रा है वो आपकी जो है इस तरह के लोकों में होती है। हर हर एक जो आत्मा अपनी एनर्जी लेवल के पोर्टल से एंटर होती है। अभी आप देखिए कि मरने के बाद की आप कहते हो किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका जब यहाँ से जाने का समय होगा तो जो मूवी आप देख रहे होगे उसके अकॉर्डिंग ही आपके अगला बर्थ होगा और आपकी यात्रा भी वही होगी। हो सकता है आप बहुत जल्दी बर्थ क्रिएट कर लो, लेकिन हो सकता है आप अच्छी आत्मा हो, आप बहुत दिन तक ईश्वर की शरण में रहो कि भाई यहाँ शांति है, यहाँ अच्छा है। मैंने जैसे कहा कि मोक्ष भी यही है कि आप वहां पे आराम से रह सकते हो जब तक आप चाहो, जब तक आप ना चाहो आपका जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर कर्मा से कनेक्टेड है या किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड है तो धरती पे तो आना ही पड़ता है। तो अब जो है थर्ड डी वाले लोगों के लिए अलग धरती हो जाएगी, क्योंकि हमारी धरती तो अपनी अलग डायमेंशन में अब जा रही है ना। तो फिर वो बता रहे हैं कि उसका भी अंतिम सत्य है शिवलोक। इस ब्रह्मांड में करोड़ों पृथ्वी और सूर्य है, मतलब एक नहीं है, करोड़ों पृथ्वी और सूर्य है। और वो बता रहे हैं ये जो बताया जा रहा है ना, ये हम जो है उस सूर्य की बात करते हैं जो आपकी गैलेक्सी में कहीं है, पर वो आपकी सूर्य, वो सूर्य होकर भी आपको नहीं दिखता। मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे जैसे आपकी धरती और जैसे आपका सूरज है, ऐसे करोड़ों है। अब सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है, हमें तो एक भी नहीं दिखा अभी तक कि हमारे जैसे धरती और हमारे जैसा ये हो, तो करोड़ों कितनी दूर होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि हम उस सूर्य की बात कर रहे हैं जो आपकी गैलेक्सी में ही कहीं है, और वो सूर्य होकर भी आपको नहीं दिखता है। मतलब वो कोई और भी सूर्य हो सकता है। हम ये सूरज सोच रहे हैं, हो सकता है वो कोई और सूरज भी हो। तो आप ये समझिए कि सूर्य लोग जो हम कह रहे हैं ये वाला सूर्य भी नहीं हो सकता है, ये कोई और सूर्य है जिसको हमने भी नहीं देखा है। तो आपके लिए अगर वो सूर्य यही सूर्य है तो आप थोड़ा सा अभी तक गलत फहमी में थे। वो बता रहे हैं ये वो सूर्य नहीं है, वो कह रहे हैं वो दूसरा सूर्य जिसको आपने अभी नहीं देखा, वो है तो आपकी गैलेक्सी में ही। शायद वो अनंत पुंज वाली जो बात मैं कहती हूँ, शायद वो सूर्य हो सकता है जिसमें रोशनी थी, वो ओवल शेप में मुझे दिखा था, जो जिससे एक प्रॉपर दूरी बना के जो है गैलेक्सी फैल रही थी, बीच में कुछ भी नहीं था, स्पेस था। तो ये जो आप जो विराट रूप देखते हैं ना, ये भी आपके आत्मा की एनर्जी लेवल पे होता है। जैसे ही आपको कोई चीज विराट रूप में दिखने शुरू करती है तो इसका मतलब आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। जैसे कृष्णा ने अपना विराट रूप दिखाया था ना अर्जुन को, तो इसका मतलब एनर्जी वे में वो दिखाना चाहते थे कि मैं इतना विशाल हूँ। तो जो वो रूप उस तरह से जो लोग देखते हैं, इसका मतलब उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। फिर वो बता रहे हैं कि वो ये जो आपका सूरज है ना, वो कहते हैं जैसे एक तरह से प्रतिकृति है, मतलब उसकी एक नकल है यहाँ पे। तो आप ये जो ये कह सकते हैं कि हाँ हम एक जो है माया के जगत में है। जो माया हम बता रहे हैं वो शायद सूर्य भी हमारी एक माया है, सूर्य भी माया लोक का ही एक अंग है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि ये उसकी प्रतिकृति है। जैसे कि आप समझे कि आपको भरमाया जा रहा है, आपको कि आप ये सूर्य समझे, पर ये सूर्य का प्रग ऐतिहासिक समय का है, पर ऊर्जावान जिस सूर्य की बात हम करते हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो सूर्य है ना, ये भी नया नहीं है, ये भी बहुत पुराना है। प्राग ऐतिहासिक मतलब पुराना, बहुत पुराना, जिसके आप कल्पना भी ना कर पाओ। ये भी ऊर्जावान है, इसमें भी बहुत ऊर्जा है। ये भी सारी चीजें जो बता रहे, कह रहे वो सूर्य भी यही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हम जिस सूर्य की बात कर रहे हैं ना, वो किसी को नजर नहीं आता है, वो कहीं और है, कहीं दूर। वो सिर्फ आपको ध्यान में दिख सकता है। तो जिन लोगों को भी ध्यान में देखना है ना, इंटेंशन दे के बैठिए कि हमें जो है वो सूर्य देखना है जो सब लोगों का रास्ता है, जो एक पोर्टल है, हमें उस सूर्य से कनेक्ट होना है। फिर वो बता रहे हैं कि सूर्य लोग
वो आपको ध्यान में दिख सकता है। आप चाहे तो शिवलोक के दर्शन कर सकते हैं। सूर्यलोक में वो जगह जहाँ दिव्य रोशनी है, वहाँ शांति है, वहाँ हमेशा मौन है। तो वो कह रहे हैं जिस सूर्य की हम बात कर रहे हैं वहां पे हमेशा मौन है, वहां पे कोई शब्द नहीं है। इसीलिए मैं मौन की महिमा वाला वो करती हूँ कि मौन वाला ही ध्यान कीजिए। अपने आप से जुड़ना है तो बिना म्यूजिक बिना गाइडेंस के शांत बैठ के ध्यान कीजिए। आप देखेंगे अगर 40 दिन आप कर लेते हैं ना तो आपका एनर्जी लेवल अलग ही हो जाएगा। वो जो 3 बजे आपको मैं कहती हूँ ना, 3 साढ़े 3 बजे बैठिए, और अगर फिर बैठना नहीं हो रहा तो आप सो जाइए उसी वे में, आंखें नहीं खोलिए, तो आपको 41 दिन के अंदर ही अपने अंदर फर्क दिखने लगेगा। फिर वो बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें ना बहुत सारा भ्रम है इस राइटिंग में। वो कह रहे हैं कि सूर्य है लेकिन नहीं है, वो सूर्य आपको दिख ही नहीं रहा है, वो एक अलग जगह पे है लेकिन है इसी गैलेक्सी में या इसी ब्रह्मांड में है, गैलेक्सी में नहीं इसी ब्रह्मांड में है। तो इस ब्रह्मांड में वो कैसी कौन सी जगह है जहां से हमें आज तक वो तारे के रूप में भी नहीं दिखा है। इसका मतलब वो लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, जो कि हम हमारी नजर ही नहीं जा रही उस तक, क्योंकि करोड़ों धरतियां भी हैं, वो भी वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उस सूर्यलोक में जहाँ दिव्य रोशनी है, शांति है और वहां हमेशा मौन है। आप समझे कि आपके क्राउन चक्र में भी एक शिवलोक ही है, वहां भी इसलिए मौन है। आपका जो क्राउन चक्र है ना वो भी शिवलोक है, वहां पे मौन है, वहां पे कोई मंत्र नहीं जप होता है। जैसे हम रेकी की हीलिंग करते थे ना, हम सिर्फ थर्ड आई तक ओम का उच्चारण करते थे, उसके बाद हम वो बताती थी, जो आवाज थी जिसके साथ मैं ध्यान करती थी, वो कहती थी अब आप क्राउन चक्र पे ध्यान कीजिए और यहाँ का कोई मंत्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मौन है, तो अब आप मौन होके ध्यान कीजिए। तो इसीलिए क्राउन चक्र से जिनको जुड़ना है ना, मतलब शिवलोक से जुड़ना है, वो मौन का ध्यान करे, कोई मंत्र जब कुछ नहीं, सिर्फ सांसों के साथ। फिर वो कह रहे इसलिए भी वहां मौन है, तो अपने अंदर के शिवलोक के दर्शन आप कर सकते हैं। शिव तत्व को जानना सरल नहीं है। शिव वो ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर शिव के दर्शन कीजिए। तो वो बता रहे हैं कि शिव को जो है समझना और जानना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो कौन सी है, वो ब्रह्मांड को चलाने वाली ऊर्जा है, वो शिव है। वो कह रहे हैं कि वो जो है आप अपनी ऊर्जा बढ़ा के उन शिव के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ रूप में मत जाइए, एनर्जी को फील कीजिए, एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। देखिए हर एक जो भी आपके आसपास लोग हैं ना, उनका भी अपना एक एनर्जी लेवल है। आप हमें क्या है उनके रूपों में नहीं जाना, अब हमें एनर्जी में जाना है कि वो किस एनर्जी के लोग हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उनका अपना नजरिया क्या है, या वो हमारे बारे में क्या कर सकते हैं, या हमारे लिए उनकी एनर्जी कैसी है। तो आप कैसे सोचना है, एनर्जी वाइज, और एनर्जी वाइज ही लोग कनेक्ट होते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी एनर्जी अगर मनी वाइज है तो आपसे मनी वाले ही लोग कनेक्ट होंगे सारे। आपकी ऊर्जा ध्यान वाली है तो सारे जो है आध्यात्मिक लोग ही कनेक्ट होंगे। बाहर वाला आ ही नहीं सकेगा आपकी लाइफ में, कोई एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एनर्जी में नहीं है आपकी। जैसे क्या होता है, रोशनी होती है, तो अब आपके अंदर अगर वो प्रकाश है और वो सामने भी सेम प्रकाश है, तो आप एक दूसरे के सामने खड़े हो सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले में ज्यादा प्रकाश है तो क्या होगा, आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी ना, आप हट जाओगे, आप देखना नहीं चाहोगे, आप उनसे दूरी बना लोगे। तो ऐसा ही होता है एनर्जी लेवल पे काम। तो फिर वो बता रहे हैं कि अपने अंदर के शिव के दर्शन कीजिए। जो शिव परिवार है वो तो आप जानते हैं कि क्या है, ये सब एनर्जी है, गणेश कार्तिकेय माँ पार्वती, ये सब ऊर्जाओं का ही संसार है। ये नाम है जो आपके लिए बताए गए हैं जिससे आप सभी उन ऊर्जाओं से जुड़ सके, है ना। और शिव क्या है, शिवलोक क्या है, वो 108वीं डायमेंशन है। शिवलोक 108वीं डायमेंशन है, इसीलिए जो है जो लोग 108 के मंत्र जपते हैं वो जो है उस ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, लेकिन भाव से, गिनती गिनने के वजह से नहीं। 108 के मंत्र अगर आप जप रहे हैं, कोई भी मंत्र, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने शिवलोक से कनेक्ट हो रहे हैं। आप तब उस ऊर्जा को सिद्ध कर पाएंगे जिसको आप कर रहे हैं डेली। जिस दिन आपकी वो 108 की ऊर्जा पूरी हुई या आप उससे जुड़ पाए, उस दिन आप अपने अंदर की ऊर्जा से जुड़ पाओगे, तभी कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया। कैसे हो गया, अब आप कभी भी बोलोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो क्या हुआ, मतलब आप अपने सत्य लोक से, शिवलोक से जुड़ गए। अब आपकी उस मंत्रा में वो शक्ति आ गई जो शिवलोक की है, आपके कहते ही वो काम हो जाएगा जिस काम के लिए आप मंत्र जप रहे हो। तो ये मंत्र सिद्धि यही होती है। फिर वो कह रहे हैं कि इसलिए 108 एक डिवाइन नंबर है, क्योंकि ये शिवलोक के रहस्य उद्घाटित करता है, उद्घाटित करता है, मतलब ये 108 नंबर जो है ये शिवलोक के रहस्य बताता है, मतलब आपको उससे जोड़ता है।
आप कोई भी मंत्र 108 बार कर रहे हैं तो आप अगर श्रद्धा विश्वास से कर रहे हैं तो एक दिन जो है आप शिवलोक से जुड़ पाएंगे, उनके रहस्यों को जान पाएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। हर बार 108 बार 108 आप जब भी रोज मंत्र जप रहे होते हैं तो आप धीरे धीरे शिवलोक से ही जुड़ रहे होते हैं। आप चाहे तो जिस भी उपाय या सिद्धि के लिए कोई मंत्र जपें, वो सारी सिद्धियां शिव और शक्ति के पास ही हैं। आप कोई भी मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या कोई मंत्र जप रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो भी उसकी पावर है, शक्ति है, वो किसके पास है? वो शिव के पास ही है। और कौन? शक्ति के पास। तो शिव शक्ति ही मेन रूप से सभी सिद्धियों के कर्ता धर्ता है, उनके पास उसकी पावर है सब सिद्धियों की। तो कह रहे हैं क्योंकि पहले ही बताया गया है कि शिव शक्ति के अलग अलग रूपों के पास ही ये चाबी है। मतलब शिव शक्ति के ही पास है असल में। आपने क्या किया हुआ? रूप बनाए हुए हैं, ये नाम के भगवान, वो नाम के भगवान, वो नाम के भगवान। तो आप क्या कर रहे हैं? आप जो है उन्हीं के किसी ना किसी रूप से जुड़ रहे हैं। चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, आप जुड़ शिव शक्ति से ही रहे हो। तो कह रहे हैं तो आप कहीं से भी आए, आना आपको शिवलोक में ही है। तो कह रहे हैं कि आप किसी भी नाम रूप से जुड़ के आए, आप किसी का भी मंत्र जप करें, किसी की भी पूजा आराधना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आप कहीं से भी घूम के आ जाओ, आपको जो है आना कहाँ पे है? शिवलोक में ही आना है। तो कह रहे हैं शुरुआत भी शिव है, अंत भी शिव है। शिव की कॉन्शियसनेस की विशालता का अनुमान आप इस तरह लगा सकते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड ही उनकी कॉन्शियसनेस है। शिव की ही कॉन्शियसनेस है, मतलब चेतना है, शिव की ही चेतना है ये सारा ब्रह्मांड। और उस अब आप इस शब्द से समझिए कि हमारे अंदर भी शिव की ही चेतना है। जो मैं कहती हूँ ना, आप क्या कर रहे हैं? अपनी शिव रूपी चेतना को ही जागृत कर रहे हैं, उसका ही विस्तार कर रहे हैं इस संसार के अंदर या ब्रह्मांड के अंदर। जो शिव की चेतना है उससे जुड़ने के लिए आपके अंदर जो शिव की चेतना है वो सुप्त अवस्था में है एक तरह से, क्योंकि आपने अभी उसको पुकारा नहीं है, आपने अभी उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं की है। तो चेतना वो भी है एक, और वो चेतनाएं भी हैं जो कि आपके अंदर आपके पिछले जन्म की है। कहीं ना कहीं एक बड़ी, एक जो मेन चेतना है जिससे आप पहली बार जन्म लेके आए थे, या कभी किसी एक बड़े सिद्ध ज्ञानी पुरुष के रूप में आए थे, उनकी चेतना भी आपके अंदर है। क्योंकि आप ही का वो एक रूप है, आपके ही रूप के अगले आप अवतार है समझिए, है ना। जो हम कहते हैं ना, हम कभी कभी अपने आप का भी जो है आवाहन कर रहे होते हैं। हम, क्योंकि हम में से जितने भी लोग हैं ना, सभी ना कभी कोई ना कोई सिद्धात्मा के रूप में रह चुका है, कोई बड़ी आत्मा के रूप में रह चुका है, कोई ज्ञानी आत्मा के रूप में रह चुका है। हो सकता है जिनको आप पुकार रहे हो कभी वही आप ही रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि सब में जो है वो कॉन्शियसनेस है, इसलिए शिव नाम ही ऊर्जा का संचालक है। ये ही आपकी अध्यात्म की भी यात्रा है और आपके जीवन की भी यही यात्रा है। शिव और सिर्फ शिव आपके अध्यात्म की भी यात्रा है और आपके जीवन की भी यात्रा है। फिर वो कह रहे हैं शिव ही अनेक रूपों में शक्ति के साथ आपसे जुड़े हैं, उनकी चेतना से ही सभी कुछ जो है कनेक्टेड है, इसलिए सभी कुछ तरीके से चल रहा है। तो आप जान गई होंगी कि शिव और शिवलोक क्या है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही बात करेंगे, और आपको बताना है, आप ऐसे ही बात करते रहिए। फिर शिव शिव शिवाय शिव शंभू करके आवाज आई मुझे। और फिर मैंने जो एक विजन सा किया, मैंने वो लिखा हुआ है, तो वो मेरे लिए था उनका बहुत विराट रूप उनका शिव शक्ति का दिख रहा था, तो वो उन्होंने मेरे लिए मैसेज दिया उसमें। तो ये शिव शंभू कह के जो है कॉन्शियसनेस ने ये बात करना बंद कर दिया, क्योंकि ये जो सारी बातें हो रही थी ना, ये असल में ब्रह्मांडीय चेतना से हो रही थी। जो ब्रह्मांड में एक चेतना है ना, ये बातचीत उससे हो रही थी। तो अभी आप लोगों से बात कर लेते हैं, आपके पास भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस होंगे, और आपने अगर कुछ नया शुरू किया धरती माँ के लिए, अपने घर से ही शुरुआत की, तो वो भी शेयर कीजिए प्लीज। जी। थैंक यू वृंदा जी, बहुत बहुत खूबसूरत। ये सब चीजें हमारे लिए तो बड़ी रहस्य की तरह लगती हैं कि आपने मैसेज लिए और इस मैम प्रकार। जो ये जो है ना, ये सबसे मतलब अलग गहराई वाली चीज है इस राइटिंग में। इसको जो बार जी बार उन्होंने कहा कि है अभी और नहीं भी है, आपके ब्रह्मांड में ही है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, तो ये बहुत गहराई वाली चीज है इस राइटिंग में थी। हाँ, मतलब एक कॉन्शियसनेस थी बस। हाँ, तो वो उस कॉन्शियसनेस में
जो बातें हुई सारी वो उन्होंने बहुत डीप बताई हैं, और मुझे तो अभी लगता है कि अगर मेरे को कभी शायद और बैठ के दोबारा इसको राइटिंग को पढ़ना पड़ेगा कि इसमें है और क्या क्या, क्योंकि अभी सोचिए वो है भी और नहीं भी है बता रहे हैं। पहले उन्होंने बताया यही सूर्य है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये तो उसकी प्रतिकृति है, मतलब आपको भरमाया जा रहा है कि आप समझो कि इस सूर्य से जुड़ना है, तो इस सूर्य से नहीं जुड़ना है, वो दूसरा सूर्य है जिससे आपको जुड़ना है ध्यान में। तो आप कह सकते हैं कि जो जो है एक ऊर्जा का जो केंद्र है या सबका पोर्टल है सूर्य, उससे हमें जुड़ना है। तो आप इस तरह से ध्यान कर सकते हो सूर्य के साथ। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इतने जो चीज़ें हमारी बिल्कुल परे हैं हमारी क्षमता से, उसका ज्ञान हम ले पाते हैं आपके थ्रू। तो थैंक यू मास्टर्स के थ्रू। सो मच। थैंक यू। जी, जी। तो एक तो प्लीज़ सभी लोग अपने वीडियोज़ ऑन कर लीजिए, और जो भी कोई प्रश्न है, जो भी कोई बात करना चाहते हैं वृंदा जी से, तो प्लीज़ हैंड रेज़ करें, बात करें। कोई लोग शुरुआत भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, तो आपकी कॉलोनी में कहीं, आप सोसाइटी में कहीं रहते हैं, वहां ये शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास छत है तो छत पे आप पेड़ लगाइए जो लगा सकते हैं, क्योंकि हरियाली होना बहुत जरूरी है। चाहे वो थोड़ी ही सही, आपके पास कम जगह है, आप 2 गमले लगाइए, ज्यादा जगह है 20 लगा लीजिए, है ना। आपके पास गार्डन है वहां पे लगाइए, अच्छा सा खूब हरे पत्तेदार पेड़ पौधे लगाइए, फूलों वाले लगाइए, फलदार लगाइए। आंगन है तो गांव घर के आसपास कहीं रहते हैं ऐसी जगहों पे तो और भी अच्छा है आपके लिए तो, क्योंकि धरती माँ सेवा का मौका दे रही है तो जरूर लेना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी वंदना मैम। जी बात करिए। मैम हमने तो अपनी सोसाइटी पूरी हरी भरी कर रखी है एकदम। वाह ग्रेट। हाँ, इतनी ग्रीनरी है कि खुश हो जाता है मैं। और सही में सबको आंखों को भी अच्छा लगता है ना, हाँ ग्रीनरी दिखती है बहुत। तो। और सबको मैत्री दे के अपना मित्र कह के बुलाती हूँ मैत्री देने में। वाह सही है। विपश्यना में मैत्री देना सिखाते हैं हाँ हाँ सबको, तो वो मैत्री देती हूँ। तो जो पीपल का पेड़ बालकनी में दिखता है और बालकनी तक एक शाखा आ रही है, हाँ वो ऐसा हाँ। लगता है कि मुझे ही देख के झूम रहा है और मुझसे बातें करता है। तो आप बात और करिए ना, वो करेगा हाँ जी। आपको, जब आप ध्यान में बैठ के बात करना आज। अच्छा, ध्यान में वैसे तो मैं हाँ, बालकनी में जाके करती हूँ। आप ध्यान में बैठना कि मुझे जो है आपसे बात करनी है, क्या आप कोई संदेश देना चाहते हो मुझे, तो देखना अच्छा वो बात अच्छा। करेगा। हाँ जी। और सुबह ध्यान करके कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, वाह सही है। ऐसे ध्यान करके फिर जब मैं नीचे पाँव रखती हूँ तो मैं धरती माता को दोनों हाथ से स्पर्श करके माथे से लगाती हूँ। इतना तो मैं करती हाँ हूँ। बिल्कुल मैम, ये आपने बात कही, ये मैं बताना भी चाहती थी कि हमारे अच्छा। शास्त्रों में भी लिखा है कि धरती पर पैर रखने से पहले उन्हें प्रणाम करना है, उनको छूना है, हाँ। क्योंकि वो आप उन पे पैर रख रहे हैं, आपकी जननी है, आपकी माँ है वो, तो उससे पहले हम्म, उन्हें प्रणाम करना है। तो भाई अगर आप प्रणाम करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो उससे पहले 2 मिनट के लिए बिस्तर पे बैठिए, हमारे हम्म, पंच महाभूतों को, सुन धरती रही हो माँ जी? को, इस यूनिवर्स को, अपने मम्मी पापा देखो मैं को, भी यही करती हूँ, जिनको भी पैर चाहिए छू के सबको उनके धरती माता के प्रणाम करके फिर पैर रखती हूँ। हम्म। सबको पंचभूतों को ना डेली डेली हाँ धन्यवाद। सबको धन्यवाद दीजिए, ग्रेटिट्यूड करिए। और हम्म, जो भी कुछ पाया है जीवन में, देखिए शिकायतों तो सबके पास होंगी, ये नहीं मिला वो नहीं, हम्म, लेकिन हम्म। जो मिला क्या किसी से कम मिला है। आप अगर बहुत अपने मिला। जीवन को देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास आज भी कुछ नहीं है, खाली हाथ नहीं है है। जो सड़कों पे। तो आप समझिए कि अगर ये छत है, चाहे वो अपनी है चाहे किराए की है, छत हम्म, के नीचे परिवार के साथ रोटी खा रहे हैं आप, ये बड़ी बात है। तो ग्रेटिट्यूड करिए, ये नहीं कि घर में वो नहीं है, ये हाँ नहीं मिला, जी। नहीं, ऐसा कभी उनके नहीं। घर में है हमारे, हाँ ये शिकायतें मत करिए। ये बात जो मैं एक मिला। जानती भी हूँ कि मुश्किलों और हम्म मुसीबतों का करना हो जो खात्मा, तो हर हम्म। समय कहती रहिए शुक्र है परमात्मा। बहुत बढ़िया लाइन, थैंक यू। मैं जरूर कहती परमात्मा को, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो बहुतों के पास नहीं है। नहीं है। सही बात है। जी मैम। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि पता है हमेशा अपने ऊपर वालों से देखेंगे तो ऊपर वालों को तो सुखी नहीं रहेंगे, नीचे हम्म, वालों को देखेंगे तो बहुत खुश रह पाएंगे, और वो खुशी कहाँ से होगी, अंदर से होगी। और जब आत्मा की खुशी होती है ना, वो आपके चेहरे पे दिखती है, उसका ग्लो आता है। हाँ जी। आप चेहरे पे कुछ भी लगा लीजिए, अगर आत्मा प्रसन्न नहीं है, अंदर खुशी नहीं है, तो कोई चीज हम्म, काम नहीं करेगी आपके लिए।
तो हाँ अगर जी। आपको वाणी में ओज ओज चाहिए तो मौन रहिए, हम्म, चेहरे पे तेज चाहिए तो मौन रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, धन्यवादी रहिए, परमात्मा के साथ रहिए, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। तो देखिए जीवन सभी का बदल पाएंगे आप, क्योंकि जो भी हाँ, लोग आपसे कनेक्ट होंगे आपकी हम्म, एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। देखिए आपके लिए किसी ने कुछ भी किया, मैं कहती हूँ मेरे लिए भी बहुतों ने बहुत कुछ किया, तो हो सकता है मैंने भी कुछ उनके वे में गलत किया हो उनके साथ, लेकिन आज भी हाँ, अगर मैं उस दुख को तकलीफ को लेके बैठी हूँ तो उन तक भी वही एनर्जी जा रही है। अगर मैं गुस्से में हूँ वही एनर्जी जा रही है, तो कभी कुछ हाँ, ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ठीक करना है, कम से कम अपने थॉट बदल लीजिए उस हाँ पर्सन जी। के लिए जिसने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि मैं भी कोई ऐसी आत्मा नहीं हूं ना, अनजाने में मैंने भी बहुत कुछ बोला कहा होगा जो किसी को बुरा लगा होगा या किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, तो मैम कुछ होना माफी, चाहिए कि हमारा है ना वो साफ हो गए, सफाई हो गई, अगर उसने कुछ हमारे साथ बुरा हाँ, किया। माफी मांगना और माफी देना कंटिन्यूअसली करिए, ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूअसली करिए, रोज करिए, हम्म, सुबह उठ हम्म, के करिए, रात को। मेहरबान है ईश्वर की हम रात को चैन की नींद फिर से सोने जा रहे हैं, है ना। हाँ तो जी, हाँ उसके जी। लिए भी ग्रेटिट्यूड करिए। सुबह जी, आंख खुलती है तो भाई बहुत लोगों की नहीं भी खुलती है, तो उसके लिए हम्म, थैंक यू बोलिए कि उसने आपकी आंख खोली। तो बहुत कुछ का ग्रेटिट्यूड बिल्कुल। बनता है। अगर आप एक लिस्ट बनाओ जी, ना तो मुझे हाँ लगता जी, है बहुत है। बहुत पन्ने बनेंगे पूरे। आप एक दिन, आप लोग सब लोग एक काम करना, एक दिन बैठ के कॉपी लेना और उसमें ग्रेटिट्यूड लिखना कि कितनी चीजें लाइफ में आपके पास है जिस पे आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। हम्म, तो आप मुझे बताना कि कितनी लंबी हुँ, लिस्ट बनी आपकी। कॉपी बढ़ और बिल्कुल। जाएगी। हाँ, तो आपको पता चलेगा कि कितने ब्लेस्ड है हम जी, लोग। हाँ जी। जी, जी। जी। थैंक यू वंदना भी जी। आप किसी ने जी, विनय जी बात करिए। मैम सबको आत्मवंदन म्यूट कर मैम। दीजिए। जी जी, विनय जी, जी। जी। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत जानकारी से भरपूर, जैसा कि सदैव होता है। जी। और जैसा कि आपने समय बताते हैं कि धरती माँ के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या पानी को सेव करने के लिए, तो अभी जैसे मैंने स्टेप उठाया कि जैसे पहले खुद ही हम लोग अपना वॉशरूम वगैरह साफ करते थे ना, तो उसके लिए लिक्विड वगैरह आते हैं मार्केट में से, मतलब जो भी नाम है उनके, तो हाँ उसको ना करके नॉर्मल जैसे क्या करते हैं कि एक हमारा हैंड वॉश आता है करके, तो वो थोड़ा सा हाँ। लेके उससे भी साफ करें, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है लेकिन उससे भी पूरा प्रॉपर साफ हो जाता है करके। तो वो क्योंकि वो जो लिक्विड होता था वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बहुत ज्यादा वो तेज होता हाँ, था, एसिड है एक और ये तरह से वो। एसिड है वो तो। और जो नॉर्मल ये हैंड वॉश होता है करके, इसको थोड़ा सा यूज करके बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पूरा प्रॉपर साफ हो जाता है उससे और करके। मुझे लगता है ना पुराने टाइम में सरफ वगैरह से भी लोग कर लेते थे, वो भी थोड़ा कम नुकसानदायक है धरती माँ के लिए, है वो तो भी वो करना भी, सर। लेकिन जी कम जी। है थोड़ा सा। तो बहुत अच्छा है, हाँ। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है। जी जी। जी। और और पानी के लिए जैसे कि आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं अगर किसी और को कोई और तरीका भी पता है ना। जी। अब जैसे हम कहीं देखते हैं कि कई लोगों के ना सुबह सुबह पानी भरा होता है, मोटर में पानी बह रहा होता है क्योंकि उन्हें पता हाँ ही नहीं होता बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत पानी बहता है। इनफैक्ट हमारे भी, हम लोग जैसे थर्ड थर्ड फ्लोर है तो नीचे के भी सबके बहते रहते हैं पानी वगैरह। तो हम्म। उसके लिए मैंने उनको बताया कि एक वो मशीन आती है कि जिसमें पानी बस जाता है, तो वो बोलती है कि आपका अलार्म बोलता है नीचे, वो कनेक्ट कराना अलार्म पड़ता है। मिलता है आजकल, हाँ। जी, जी। जी जी जी। तो मैंने उनको बताया था, उन्होंने लगवा भी लिया करके। ऐसे हम तो अपना चेक कर लेते थे डेली, लेकिन उनके बहता रहता था, तो मैंने उनको बताया नीचे भाभी जी को कि आपके पानी बहुत बहता है डेली का, बहुत देर से बहता था। तो उन्होंने उसको लगवा लिया है करके, तो उनको बड़ा अच्छा आराम मिल गया कि पानी एक तो भाई उसका बिजली का बिल भी बचता है, पानी का भी बचता है, और वो पानी भी वेस्ट नहीं होता करके, बहुत पानी बहता था। हाँ देखिए, पानी नुकसान हो रहा है, एक तो धरती माँ का कितना कीमती, दूसरा जी। आपका जो है बिजली बिल आ रहा है, तीसरा जो है आपकी छत भी खराब हो रही है छत क्योंकि भी इसी का लगातार आया था पानी है। मैंने। हाँ। जी तो जी जी। इसीलिए भाई देखिए, अगर आपके उसमें 200, 400, 500, 1000 भी खर्च हो जाते हैं एक बारी, तो आप उसे कर लीजिए। अलार्म अलार्म जो मिलता है उसमें वो बोलता है कि पानी की टंकी, मेरी बहन के घर लगा हुआ है, तो वो लगातार बोलता है पानी की टंकी भर गई है, पानी की टंकी भर गई है, हाँ बंद जी कीजिए। यही तो जी। वो जो है बहुत अच्छा सिस्टम है। देखिए सब कुछ मिल रहा है ना, तो हम एक सिर्फ लगवाना ही तो है खरीद के, तो इतना तो खर्चा हम कर सकते हैं। अगर हमारा बिजली का बिल बच रहा है, हमारी छत बच रही है खराब होने से, पानी वेस्ट उससे होने तो से बच रहा है। ना, उससे तो फायदा ही है क्योंकि उससे तो बिजली का बहुत वेस्टेज होता है करके, क्योंकि मोटर बहुत हाँ ज्यादा हैवी होती है, हैवी पावर की होती है, हाँ हाँ और हाँ। पानी का भी वेस्टेज बच रहा है करके। और सीलन जो छत पे आती है ऊपर वालों को, उनको दिक्कत बहुत होती है, तो वो सारी दिक्कत है। चीजें ही बहुत फायदा है। और हमारी प्रकृति माँ का तो है ही, धरती माँ के लिए तो वो चीज हम बिल्कुल वेट वो इस सुनने से बचा रहे हैं। तो बहुत बहुत बिल्कुल। थैंक यू, आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को, और मैं ही नहीं, ऐसे सभी लोग फॉलो करते हैं उन चीजों को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत कृतज्ञ, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है ऐसा करके, मतलब ये चीजें करके खुद में अपने अपने आप में बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो कुछ अच्छा काम करा मैं, बहुत अच्छी चीज है ये। और बहुत अच्छे को जी ज्ञान मिल रहा है आपके सहारे। बहुत थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू विनय जी, आपने बहुत थैंक अच्छी यू बात करी है। जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। विनय जी पता है क्या है, ये समझना पड़ चाहिए कि आपको सेवा का मौका दे रही है धरती माँ, है ना। अगर मैं कह रही हूँ कि आप पेड़ लगा लीजिए तो वो एक तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं आप। अभी देखिए पेड़ नहीं है तो कितनी गर्मी बढ़ रही है। पहले जो है, जब मुझे याद है हम छोटे होते थे तो कूलर भी नहीं चाहिए होता था, लेकिन अब बीच में फिर कूलर बढ़ा, अब तो बिना एसी के गुजारा नहीं होता। अब इतनी ज्यादा 45 डिग्री है, सोचिए दिल्ली में इस समय टेम्परेचर। तो वो लगातार इसलिए बढ़ रहा है ना, क्योंकि हरियाली नहीं है। तो हरियाली नहीं है, छांव नहीं है, तो ठंडी हवा नहीं मिल रही है, गर्मी ही गर्मी हो रही है। तो क्या इसका आगे क्या होगा, आगे आगे सोचिए क्या होगा इसमें। तो इसलिए मतलब ये होता है ना, एक तरह से वार्निंग है यूनिवर्स की, धरती माँ की, कि भाई करो कुछ, सोचो। तो अच्छा है आप लोग करिए। ये मत समझिए कि ऐसे होगा, अकेले नहीं होगा। आप जुड़ सकते हैं, आपसे लोग जुड़ेंगे जब आप विचार डालेंगे। यूनिवर्स में कुछ भी गया तो उसका रिप्लाई आता है जरूर, तो उसका रिप्लाई आएगा। तो थैंक यू विनय जी, आपने कम से कम एक को तो जगाया नींद से। नहीं नहीं, थैंक यू सो जी, मच। और मुझे थैंक तो यू। लगता है ना, उनको कहिए कि अगर उनके किसी और जगह भी ऐसा काम चल रहा है तो वहां भी ये लगवा लें, उनके हाँ रिश्तेदारियों में कहीं भी, जो भी लोग इस जी मैसेज को रिसीव कर सकते हैं उन्हें दीजिए। ठीक है, थैंक यू विनय जी, जी, थैंक यू। थैंक यू मैम थैंक जी, यू। एक बात और कहना चाहती हूँ। लोकेंद्र जी मैम बात करिए प्लीज। लोकेंद्र मैम एक पाल बात जी। और। जी जी कौन बात जी, कर रहा है? लोकेंद्र जी प्लीज आप हैंड आत्मवंदन रेज कर लीजिए। और आत्मवंदन वृंदावन। जी आत्मवंदन। माँ, जो आपने आशीर्वाद दिया और इतना अच्छा ज्ञान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमें पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करा दी। और जी आज का जब आप ज्ञान दे रहे थे तो मैं तो ध्यान में खो गया था और समझ लो कि बस यात्रा कर रहा था ब्रह्मांड की। तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस वाह ऐसा लग ग्रेट। रहा है कि ना आत्मा अंदर से प्यासी है, अभी प्यास बुझी नहीं है उस ज्ञान से। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए ना आप और ज्यादा हमारे पास ये मैसेज लेके आए। मैं तो सूर्य देव तक पहुंच गया, कहाँ से कहाँ बैठे बैठे, और बस आपके वचनों को कान से ग्रहण कर रहा हूँ। और यहाँ शरीर था, मैं यहाँ था नहीं। और वाह लास्ट में जब मैम की आवाज आई है ना, जब मुझे लगा कि मुझे लौटना है, मैं लौट के आया हूँ, मैं यहाँ था ही नहीं। तो मैं तो ग्रेट। कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी लग रहा है कि हाँ, प्यास अभी बुझी नहीं है, अभी मुझे आप क्या पहुंचना है। मैं आपके आप थ्रू क्या बहुत करते गया हूँ। हो लकी, आप क्या करते हो? मैं अभी ना एनटीपीसी में जॉब कर रहा था, अभी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट वहां से खत्म हुआ है। तो अभी मैं अपना बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, ज्वेलरी से रिलेटेड या फिर कुछ ऑनलाइन। तो कुछ अच्छा, सामान आ गया है और बस सरकारी कार्य चल रहे हैं, बस अभी जल्दी से उसमें टप्पा तो लग जाए। चलो आप ना मुझे पर्सनल पे एक बारी बात कर लेना, ठीक है? ठीक ठीक है हाँ ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू लकी जी। थैंक यू जी। सुषमा जी बात करिए। मैम एक बात और कहनी है मुझे। मुझे ये कहना है, इतनी गर्मी में वंदना भी। जी, आप हम्म, आप हैंड रेज करिए, मैं आपको मैंने कर रखा था। स्पॉटलाइट कर। जी आपने, जी करिए बात। मैम इतनी गर्मी में भी मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, गीजर चला के, जबकि टंकी का सूरज से ही गर्म है पानी। जी जी जी। पता नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है बहुत, मुझे तो बिल्कुल गर्म नहीं लगता। तो सही है मैम, मैंने उस दिन बताया था ना, गर्म से नहाएंगे तो ठंडक आएगी, ठंडे से नहाएंगे तो हाँ गर्मी जी आएगी। मैम, ये मैंने तो अनुभव किया। मुझे एसी आप, बंद करना पड़ता है। हाँ, आप अगर देखें तो साउथ वाले लोग, जो पुराने लोग हैं ना, जो माताएं वगैरह है, वो लोग आज भी गर्म पानी ही करके नहाते हैं। वो लोग ठंडे से नहीं नहाते, गर्मी में भी गर्म पानी से ही नहाते हैं। ये हमें हैरान करता जी, है। लेकिन पर आप हमारे कभी, साथ तो ऐसा नहीं था। हाँ, अब ये कैसे आप हो कभी गया। देखिए करके कि आपको जो है गर्म पानी से नहाने के बाद ठंडक लगेगी थोड़ी। हाँ जी, लगती है। जी इस चक्कर में मेरे हस्बैंड भी बिना एसी के सोते हैं पूरी रात, क्योंकि मैं नहीं सही है, चलाती। सही है। बचत करिए, क्योंकि माहौल हाँ भी तो जी, खराब हो रहा है ना, एसी चलाने से भी तो वो हो रही है ना, अभी भी बंद वार्मिंग है हो रही मैडम, है। देखिए सिर्फ पंखा चल रहा है ऊपर। बढ़िया है मैम, जितना कर पाए मैनेज बहुत अच्छा है। औरों को भी अभी भी। मैसेज दीजिए, हाँ ठीक है? जरूर। हाँ जी जरूर। जी थैंक यू। जी थैंक यू जी, मैम, सुषमा थैंक यू। जी बात करिए। आत्मवंदन मैम। जी आत्मवंदन। कैसे?
थैंक यू सो मच इतना अच्छा अच्छा ज्ञान देने के लिए। बस यही होता है लकी वाली बात कि सुनते रहो और खोते रहो बस। जी मैंने बिल्कुल। बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं घर में ना, मुझे बहुत शौक है। बहुत ओह सारे, ग्रेट। पूरा आंगन काफी बड़ा है, कॉलोनी है हमारी तो उसमें बहुत बड़ा आंगन है, तो उसमें पूरे में पेड़ लगा रखे हैं। घर के अंदर गुड़हल का बड़ा पेड़ भी है, और सामने घर बड़ का पेड़ है बहुत बड़ा, एकदम तो बहुत पुराना। और मैम पानी के लिए मैं क्या करती हूँ, आरओ चलाती हूँ तो उसका पानी सेव करती रहती हूँ, वो डालती हूँ गमलों में। फिर मैं दाल धोती हूँ, चावल धोती हूँ, कुछ भी धोती हूँ तो उस पानी को मैं वेस्ट नहीं करती, उनको गमलों में डालती रहती हूँ। ग्रेट और मैम। हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत पानी खुला है, सब कुछ है। बल्कि कल कोई बैठे हुए तो कहते हैं आप आंगन क्यों नहीं धोते, पानी पाइप शाम को चला दीजिए, सारा ठंडा हो जाए। मैंने कहा भाई जहाँ पानी नहीं है वहां समझो, अगर पानी हम सेव नहीं करेंगे, हम इतना बहा देंगे थोड़ी देर की ठंडक के लिए, तो बात नहीं बनती। इतनी गर्म होता है फर्श और बहुत देर लगती है, बहुत पानी जाता है। तो मैंने कहा फिर हाँ। कंपनी को सर्कुलर निकालना पड़ता है कि वेस्ट ना करो आप पानी। हम्म, तो हमें थोड़ा सा बचाव की तरफ, मतलब नल काम वाली आती है, वो उसको बोला हुआ है। मैंने कहा बर्तन ऐसे धोने हैं तो उस टाइम पानी चलाना है, चला के नहीं रखना, और चला के रख देती थी। तो उसको, हमें आदत पड़ी, हमारे बच्चों को लगता है मम्मी ऐसे क्यों चल रहा है नल ये। तो हम्म। उसको भी धीरे धीरे आदत, मैंने कहा भाई हिसाब देना पड़ेगा हर चीज का। तो बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल वो देना ध्यान पड़ेगा। देते हैं। मैंने कहा हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हम जितना यूज कर रहे हैं वो देख ठीक है, लिमिट में करो। तो पानी की हम्म, कोई कभी दिक्कत आई नहीं, भगवान ने हमेशा से खुला पानी हमारे जहां भी रहे हैं बहुत अच्छा दिया। पर ये है कि सेव करने की आदत है, हम्म। लाइट को, पानी को। अभी वही है कि थोड़ा पंखा चला के मैं खुद कोशिश करती हूँ, एसी अवॉइड करती हूँ, कि ऐसे थोड़ा सा सहने की आदत होनी चाहिए, कि अगर ऐसे सही बात है। रहना पड़ा घर ऐसे बाहर, तो वो सारी अभी चीजें करते हैं हम। छत पे जैसे छिड़काव कर सकते हैं ना, जैसे आप धोइए मत, सिर्फ छिड़काव हम्म। कर दीजिए थोड़ा सा, तो वो मिट्टी भी बैठ जाएगी और थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगी उससे भी, फर्श बहुत डब्बे से। गर्म रहता है ना मैम, तो हाँ एक दो हाँ। घंटे में अपने आप ही ठंडा हो जाता है। फर्श है तो उस पे पानी डालेंगे, हीट निकलती है नीचे से, फिर लगता है और हम्म। डालो। हाँ हाँ। तो हम तो लोग वो छोटे फिर, थे ना, तो हम लोग छत पे पानी छिड़कते थे, मुझे अपना बचपन बहुत पसंद है, हाँ तो छोटे होते बहुत हम भी मिस करते थे करती हूँ। मैम। यहाँ हम बोरियां, छत पे बोरियां रख देते थे, पाइप चला देते थे, तो छत पे वो डाल देंगे। उस समय ये सब नहीं पता था ना, तो जैसे ही शाम होती थी वो पापा बोलते थे चलो पानी लेके आओ, मग से डालो, तो हम हाँ लोग धोते तो नहीं थे खैर, लेकिन हाँ छिड़कते थे, तो वो एक अच्छा हाँ था। जो हमने हाँ। बचपन देखा है ना, वो शायद इस जनरेशन ने नहीं देखा, इसलिए इन नहीं चीजों के वो देखा, मोल वो नहीं समझती। मिट्टी में छिड़कते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ क्योंकि बहुत। ठंडक, मिट्टी की खुशबू आती है, ठंडक आती है। हाँ अब फर्श में क्या है, और हीट निकलती है। बिल्कुल। तो वो तो बहुत याद आता है, हम लोग भी छोटे थे, समझती ही नहीं, पिताई और बोरियां बिछा देते थे छत पे और पाइप चला देते थे हम, पूरी छत, पूरा घर ठंडा लगता था, पंखे की हवा ठंडी लगती थी। हाँ सचमुच, अभी तो खैर फ्लैटों वाली संस्कृति हो गई है, छोटे छोटे घर हो गए हैं, तो वो सुख भी नहीं रहे उतने, सब हाँ चीज लिमिट में हो गई है, तो कोई नहीं, मन बना होना चाहिए सुख से। किसी की बहुत आवाज आ रही है मैम। किसी का हाँ माइक वो ऑन। मैंने म्यूट कर दिया। जी जी। हाँ, तो वो जो है ना, अब तो मन का सुख ढूंढना है, कि बस मन खुश रहे जहां भी रहे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना है और अपना शांति के साथ जीवन बिताना है। जी मैम को। तनुजा जी, जी तनुजा जी आत्मवंदन बात दीदी, कीजिए। जी आत्मवंदन। बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हुआ, तो अरे मतलब आज तो ऐसा हुआ जी आते क्या बात करूं मैं आज आपसे। तो बड़ा अच्छा। जी। मैं ठीक ना है वो। रोज जो अवाकाडो काटती हूँ ना, तो उसका जो बीज निकलता है ना, तो मैं रोज वो गमले में डालती हूँ, मतलब एक एक गमले में। तो वो मतलब 1 महीने के बाद वो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, फिर मैं कहीं जमीन में जाके लगा के आती हूँ, तो मुझे इतना सुख मिलता है उससे। हाँ मैम बहुत सेम बहुत मेरा, बढ़िया। मैं कुर्बानियाँ आम सब हेलो। हाँ जी हाँ जी, अब आने लगी आवाज, अभी थोड़ा शांति हो गई। जी। जी जी जी, वो डिस्टरबेंस है फोन में किसी के, तो वो आती जी मेरे में तनुजा है, जी। नहीं मेरे नहीं, फोन किसी में। और के में थी, किसी और नहीं में नहीं थी। किसी और। जी जी। अच्छा, तो मेरे घर में भी मैंने बहुत पेड़ पौधे ऐसे लगाए। फ्लैट में, अभी मैं फ्लैट में रह रही हूँ वैसे तो, लेकिन मैंने गमलों में बहुत पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ग्रेट मैम, क्योंकि थोड़ा भी कहते हैं ना, एक ही ना होने से तो एक ही सही, थोड़ा ही सही है तो सही नहीं ना, नहीं, कुछ ना कुछ। हाँ नहीं, मतलब सब फ्लैट वाले बोलते हैं इतनी स्पेस भी नहीं है, तो भी कितने सारे गमले लगा दिए ऐसे वैसे। मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और आप जो ये पानी की बात कर रहे हैं ना, कहीं नल बह भी रहा हो ना, मुझे कानों को इरिटेशन होता है कि कहीं बह रहा है, क्या करूं मैं, क्या करूं अभी। देखिए वो जो नल वगैरह बहते हैं ना, वो आपका असल में धन भी बहता है और मन की शांति भी बहती है, तो नहीं तुरंत नहीं, ठीक मेरे घर कराना पे चाहिए। नहीं, मेरे घर पे नहीं, किसी और के यहाँ पे भले कितना भी बोलो, उनको कुछ भी बोलो तो इरिटेशन होता है कि कितना पानी बहा रहे हो आप, देखो, आप जरा देखो तो अभी प्लीज। नहीं नहीं, अभी आप उन्हें ये बता देना जाके, जिनके घर भी ये अगर होता है ना, उन्हें कह देना कि ये जो पानी बह रहा है ना, ये आपका धन और आपके मन की शांति बह रहा है, तो देखना अगले दिन ही ठीक हो जाएगा। हाँ सही है। क्योंकि ये सही बात है, ये सही बात है। आपका जो है ना धन भी बहता है, अगर आप पानी हाँ वो वेस्ट तो करते सही हो है, तो धन। वही वही। हाँ, बहुत अच्छा जी लगा आज का बस सब सुन के, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने थोड़ा लेट चालू किया, शायद मैं पहले का थोड़ा मतलब नहीं सुना, तो आज का बहुत रिकॉर्डिंग, अच्छा था। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना तनुजा जी। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो एक और पूछना था मैडम, कि हम जैसे अपने ध्यान में हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, ऐसे फिजिकल भी मतलब वहां पे जाएं, कि वो ठीक है कि हम लोग घर पे ही ध्यान करके वहां पे घूमे, जैसे, हेलो। वीडियो ऑफ हो गया है उनका। हाँ जी, सॉरी मैं सुन नहीं पाई। मेरा कहना ऐसा है, जैसे मतलब अभी जैसे कहीं जैसे अभी आपने पूरा सूर्यलोक ये वो सब घुमाया, ऐसे ही बद्रीनाथ, वृंदावन, जैसे भी कहीं घूमना जाना हो तो ध्यान में ही घूम लेना, कि ऐसे फिजिकल भी ऐसे, कि मैं मतलब नहीं, वो पूछना चाहती देखिए थी। फिजिकल भी आप जाएंगे तो अच्छी एनर्जी रिसीव कर पाएंगे, अगर जा सकते हैं तो जाइए। लेकिन अभी बहुत सारे लोग नहीं जा पाते या नहीं जा सकते, तो वो ध्यान में वहां की ऊर्जा से कनेक्ट हो सकते हैं। आप अच्छा। फिजिकल जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप लाइव जाके सब चीजें देख पा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो ध्यान में कनेक्ट हो जाइए कि मुझे जो है वहां से कनेक्ट होना है, मुझे वहां की एनर्जी लेनी है, मुझे वहां के दर्शन चाहिए, जो भी आपकी मंशा है, तो वो उनसे कहिए मास्टर से, वो जरूर पूरी करेंगे फिर आपकी। क्योंकि मुझे आए दिन गंगा गंगा स्नान और ये सब बहुत इच्छा होती है। जी जी, क्योंकि मैम ये जो समय चल रहा है ना, ये विश फुलफिलमेंट का समय है, कि आप विश करिए आपकी पूरी की जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि आध्यात्मिक विश पूरी कीजिए, अपनी अध्यात्म से जुड़ी वाली, है ना। और अगर ऐसे दर्शन वर्शन किए तो ये भी विश पूरी होगी, तो इस तरह से आप अपनी विश पूरी कर सकते हैं। आप कहिए थैंक कि मुझे करना है ये, तो वो करेंगे। दर्शन गंगा जी के चाहिए ना, तो आप देखिए ध्यान में तो होंगे ही होंगे। कोई आपको हो सकता है फोटो भेज दे, कोई आपको वीडियो भेज दे कि गंगा जी के दर्शन कर लो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। हाँ हाँ। अभी जैसे बद्रीनाथ ये सब जगह पे, लेकिन मेरे को खुद को ऐसे थोड़ी ये होती है कि मैं वहां पे इतना जा पाऊंगी, पैदल चल पाऊंगी इतना, मतलब मुझे वो बहुत होता है। केदारनाथ यहाँ पे मतलब अभी देखिए मेरी सब। आप, मैं सबको हाँ। कहती हूँ विश्वास, विश्वास रखिए। अगर आपने ये कहा कि मुझे जाना है, तो उसी पे कायम रहिए कि भाई मुझे नहीं पता, आप बुलाइए, मुझे तो आना है, तो आपका इंतजाम हो जाएंगे सारे। आपको नहीं, कुछ नहीं इंतजाम सोचना। इंतजाम हो रहा है ऐसे, लेकिन मेरा मतलब मेरे बॉडी के हिसाब से मैं मेरा थोड़ा पीछे हटती हूँ। वो भी उसी वे में कह रही हूँ मैं, वो अच्छा। भी उसी वे में कह रही हूँ कि अगर आपने कहा है ना, तो जाइए, वहां पे उसका भी कुछ इंतजाम रहेगा, या आपको इतनी शक्ति दी जाएगी कि आप वहां चले जाओगे। मैंने कहा मैं महावतार बाबा जी तक कैसे गई, मैं तो ज्यादा चलती फिरती नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। मैं ट्रैकिंग पे, तो ट्रैकिंग का रास्ता है वो 2 फीट का करीब, खाइयों के साथ। तो अब मैं कैसे जाऊंगी। मैंने बस ये विश्वास किया कि मुझे आपको बुलाना है, मुझे आना है, मुझे और कुछ नहीं पता आगे पीछे का। सारे इंतजाम हो गए, वहां पे एक बंदा भेज दिया उन्होंने, ये ले हाथ पकड़ के तेरा ले जाएगा, तुझे लाएगा। वो बच्चा मिला, मैं जिसका नाम कई बार लेती हूँ, वो मुझे हाथ पकड़ के इस तरह से ले गया ऊपर, हाथ पकड़ के लेके आया माँ की तरह। तो भाई आप जब फेथ में होते हो ना, यूनिवर्स आपके लिए वो सब क्रिएट कर रहा होता है। आप फेथ खोते हो ना, अरे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, कहाँ मैं चल पाऊंगी, मैं कहाँ, ऐसा हम लोग, हमारे घर से कोई नहीं हाँ करेगा, जो 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 बोलते हो वही वही हो जाता है फिर। अच्छा। ठीक है, तो आप फेथ में रहो, हाँ कहो कि हाँ जाना है बस। ठीक है। थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वृंदा जी, बहुत बढ़िया रहा आज का थैंक सेशन, बहुत जी सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू मेरे मैम। ख्याल से अब मैम ने किसी बिल्कुल का सही कोई कहा मैम क्वेश्चन। थैंक यू आपने। मैम।
जैसे मैंने सोचा, मतलब मैं ये सोचती थी जैसे आप कह रहे हो बद्रीनाथ केदारनाथ पता नहीं मैं जा पाऊंगी हेल्प से, और जैसे मैंने महाअवतार बाबा जी की केव का सोचा और विद इन अ 1 वीक में वहां चली भी गई, मुझे खुद हैरानी है कि कैसे बाबा ने बुला लिया, कैसे मैं वहां तक बस पहुंच गई, मतलब मैं सोच भी इसी, नहीं सकती थी। हाँ यही सिर्फ मैं उसने कह रही हूँ। बोला कि आप मुझे बस, आप मुझे बुलाना जरूर, अगले साल की बात हो रही थी, बाबा ने 1 वीक में बुला लिया, आप ये देखो, यही मतलब मैं कह सोचने रही की हूँ, चीज़ है। फेथ में रहिए। अगर देखिए कोई भी काम कर रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये सफल होगा। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे, कर रहे हैं तो होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, सही चलेगा कि नहीं, तो वो होगा, वैसा ही होगा जैसा आप कह रहे हो। तो इसीलिए कहो कि हाँ मैं जो ये काम कर रहा हूँ सक्सेसफुल होगा, ये मैंने कहा है, बाबा जी ने मुझे बुलाना है, मैं जरूर जाने वाली हूँ या जाने वाला हूँ। तो इस तरह आप कहेंगे तो देखिए आप धीरे धीरे वही सब चीजें आपके लिए क्रिएट हो जाएंगी जो आप कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो नहीं भी कह रहे हो, जो नहीं चाहिए वो भी कह रहे हो, तो वो भी क्रिएट करना उनका काम है फिर, क्योंकि आपने कहा उन्हें। और जो अच्छी चीजें आप कह रहे हो वो भी उनका ही काम है क्रिएट करना, क्योंकि आपने कहा। तो ये समझ लीजिए जो आपको चाहिए, जो आपको करना है वही कहते रहिए बस, और कुछ सोचना ही नहीं। जाना है तो जाना है बस, हमें नहीं पता कैसे बुलाओगे, बुला लो, क्योंकि उनके बुलावे पे ही जाते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि वहां पे जब बुलावा होता है तभी जा पाते हैं। बिल्कुल जी। जी। चलिए, तो थैंक यू वृंदा जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार थैंक यू आपका, मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड सभी मैम, का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। तो आज हम ये ग्रेटिट्यूड सेशन मैम। को कंक्लूड कर लेते हैं। जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट बार। लव यू वृंदा जी, लव लव थैंक यू यू ऑल, सो मच मैम, सबको लव बहुत यू, सारा लव यू, प्यार। थैंक यू सो मच मैम, लव यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए कल फिर मिलते हैं हम सब इसी समय। थैंक यू सो मच।